क्या यह स्वर्ग के नीचे नंबर 1 तानाशाह राजा झो का मकबरा है? बकवास बंद करो और जल्दी से काम पर लग जाओ। यह तानाशाह वाकई में हैंडसम है। अप्रत्याशित रूप से इतने लंबे समय के बाद भी यह लाश इतनी अच्छी तरह से संरक्षित है। बकबक बंद करो, जल्दी से देखो कि उस पर कोई शरीरा है या नहीं। मैं वहाँ जाकर देखती हूँ। दीदी, मुझे मिल गया। सच में? मुझे शरीरा के 2 टुकड़े मिले हैं। दीदी, तुम्हें क्या हुआ? दुस्साहसी राक्षसी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सोते हुए मेरे साथ छेड़छाड़ करने की? मैं तुम्हारे पूरे कुल का सफाया कर दूंगा। हिलना मत, फिर से हिला तो मैं गोली चला दूंगी। क्या तुम मुझे धमका रही हो? मुझे परवाह नहीं कि तुम इंसान हो या भूत। अवशेष सौंप दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मुझे मारोगी? आहा हा हा, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? हाँ, मैं ड्रैगन क्लैन का जवानयुआन हूँ। मैंने चियो के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और 9 प्रांतों पर मानव जाति का शासन स्थापित किया। मैं महान शांग का राजा जो हूँ, जिसने 76 राज्यों को जीता और 300 शहरों को लूटा। लोग मुझे तानाशाह, मनुष्यों का कसाई कहते हैं। मैं प्रथम सम्राट हूँ, जिसने दुनिया को शांत किया और ब्रह्मांड को स्थिर किया, सभी सामंतों को एकीकृत किया। हर राजवंश के अंत के साथ मैं खुद को इस मकबरे में सील कर लेता हूँ। हर बार जब मैं जागता हूँ, मैं आकाश और पृथ्वी को फिर से बनाता हूँ। इस जागरण में हत्याकांड की शुरुआत तुमसे होगी। यह कत्लेआम तुमसे शुरू होगा। लिंग तुम हो? नहीं, तुम वो नहीं हो। वह 1000 साल पहले मर चुकी है। महाराज, हमें क्षमा करें, हमारे पास कोई चारा नहीं था। कृपया मेरी बहन की जान बख्श दें, महाराज। तुम मुझसे क्या चाहती हो? महाराज, ये नम्र महिला शांगवान जिंगहोंग है। मेरे परिवार को दुष्टों ने फंसाया था, जिन्होंने हमें अत्याचारी राजा के अवशेष सालाना श्रद्धांजलि के रूप में चढ़ाने के लिए मजबूर किया। नहीं तो हमारा पूरा कुल नष्ट कर दिया जाता। क्या तुम इसी की बात कर रही हो? मेरे पास यह जरूर है, पर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? अगर महाराज हमारी इच्छा पूरी करें, तो ये नम्र महिला आपकी दासी या उपपत्नी बनने को तैयार है। मैं भी तैयार हूँ। मैं और मेरी बहन मिलकर महाराज की सेवा कर सकते हैं। हम बहुत अच्छा। तुम काफी सुंदर हो। तुम मेरी सेवा करोगी। ओह, सचमुच एक लुभावनी सुंदरता। तुम मुझ में तुम पर एहसान बरसाने की इच्छा जगा देती हो। अरे नहीं, अरे नहीं, क्या मेरी बहन को उस पागल से चोट पहुंचने वाली है? दीदी, तुम ठीक तो हो ना? आगे चलो, मैं ये शरीर खुद पहुंचाऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि इस दुनिया में कौन है जो मेरी शाही उपपत्नी को परेशान करने की हिम्मत रखता है। महाराज,
नहीं, वे दुष्ट, शक्तिशाली और प्रभावशाली है। हालांकि महाराज वीर है, पर 2 हाथ 4 हाथों से नहीं लड़ सकते। इसके अलावा महान शांग साम्राज्य बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है। गलत। महान शांग इसलिए मौजूद है क्योंकि मैं मौजूद हूँ। जब तक मैं जीवित हूँ, महान शांग जीवित रहेगा। महान शांग के योद्धाओं, मेरा आदेश सुनो। शीघ्र यहाँ आकर श्रद्धांजलि अर्पित करें। हमें अपने वैश्विक रणनीतिक निवेश को और मजबूत करने की आवश्यकता है। यह महाराज हैं। हम सैकड़ों वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज आखिरकार जाग गए हैं। यह सेनापति शियाओ डिंगतियान आपके आदेश का पालन करता है। ये सेनापति वू पोहू आपके आदेश का पालन करता है। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। यून जोंग युए शाही आदेश प्राप्त करती हूँ। यह सेनापति झांगलोंग आपके आदेश का पालन कर। क्या यह सम्राट की शक्ति है? क्या यह आकाश से गिरता हुआ उल्कापिंड हो सकता है? कौन सा दुष्ट प्राणी मेरे सामने ऐसी दृष्टता करने का साहस करता है? मेरा बहुमूल्य नक्काशीदार धनुष कहाँ है? दुष्ट प्राणी, अपने अंत से मिलो। चलो चलते हैं। मेरे साथ आओ उस दुष्ट का सामना करने। अरे नहीं, ये तो क्या होंगेर तानाशाह राजा के अवशेष ढूंढने गई है? यह तो एकदम बकवास है। तुम में से किसी ने उसे रोका क्यों नहीं? शांत हो जाइए युवराज यांग। हमने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन असफल रही। बस, अगर ऐसा है तो फिर बात करने का क्या मतलब? अरे 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 रुकिए युवराज यांग। मैं वादा करता हूँ कि जैसे ही होंग एयर वापस आएगी, हम तुरंत आपकी शादी तय कर देंगे। अब से हम परिवार वाले होंगे। बकवास। वह तानाशाह राजा का मकबरा बेहद खतरनाक है। जो भी अंदर जाता है जिंदा बाहर नहीं आता। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि वे वापस आ पाएंगे? क्या तुम मुझे एक लाश से सगाई करवाना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं। पापा, मम्मी, हम वापस आ गए हैं। वे कैसे वापस आ गए? जिंग होंग लिंग र, तुम लौट आए, ये देखकर बहुत खुशी हुई। माँ पापा, हमें वह मिल गया। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? हमारा परिवार तुम्हारा स्वागत नहीं करता। होंगर, अशिष्ट मत बनो। यंग मास्टर यांग हमें क्यों कियांशान से निपटने में मदद करने आए हैं। हमारी मदद? मेरे ख्याल से वह बिल्ली के आगे चूहे का नाच करने आया है। उसकी कोई अच्छी नियत नहीं है। तुम जिंगहोंग, मेरे प्रति इतना विरोधी मत बनो। मैं सच में तुम्हारी परवाह करता हूँ। होंगर, यंग मास्टर यांग ने कहा है कि जब तक तुम शादी का प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर दोगी, अब से हम परिवार बन जाएंगे। अगर शांगगुआन और यांग परिवार मिलकर काम करें, तो चाहे क्यों कियांशान कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसे 2 बार सोचना पड़ेगा। तुमने ठीक कहा दामाद। इसके अलावा मैंने पहले ही ताओवादी यूक्सू को आमंत्रित कर दिया है। उनके यहाँ होने से वह निश्चित रूप से शांगगुआन परिवार को सुरक्षित रखेंगे। क्या ताओवादी यूक्सू? दामाद, क्या तुम उसी ताओवादी यूक्सू की बात कर रहे हो जो आकाश और पृथ्वी को समझता है? यूक्सू पैलेस के स्वामी? बिल्कुल सही, वही हैं। वह पहले ही यहाँ आने के रास्ते पर हैं। हा 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 हा। वहाँ खड़े वे आदमी यूक्सू पैलेस द्वारा मेरी रक्षा के लिए भेजे गए हैं। यह तो बहुत अच्छा है। होंगर, तुम कल यंग मास्टर यांग से शादी करोगी। इसका सपना मत देखो, मैं कभी उससे शादी नहीं करूंगी।
इसके अलावा मुझे पहले से ही कोई पसंद है। हो? मैं पहले ही खुद को उसे सौंप चुकी हूँ। क्या? शांगगुआन जिंगहोंग, तुम बेशर्म औरत, तुम्हारी मेरे साथ विश्वासघात करने की हिम्मत। क्या मजाक है? मेरी बहन का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम विश्वासघात की बात कैसे कर सकते हो? हफ, अच्छा, बहुत अच्छा। शांगगुआन जिंगहोंग, तुम्हारी मुझे इस तरह से व्यवहार करने की हिम्मत। मैं तुम्हें तुम्हारे किए की कीमत चुकाऊंगा। ओह, ऐसा है क्या? फिर मुझे बताओ, तुम उससे क्या कीमत चुकाना चाहते हो? बच्चे, तुम कौन हो? तुम कौन होते हो बीच में आने वाले? मैं वह हूँ जिसे वह पसंद करती है। हरामी, तू मेरे सामने ही मेरी औरत को चूमने की हिम्मत कैसे करता है? तू मौत को बुला रहा है। आह, आउच। हरामी, तू मुझे आग से जलाने की हिम्मत कैसे करता है? तूने एक सच्चे अजगर पर मरते हाथ उठाया। तुझे शुक्रगुजार होना चाहिए कि इससे सिर्फ तेरा हाथ घायल हुआ। तू मांग रहा है? हाँ। छोकरे, क्या तू जानता है मैं कौन हूँ? मुझे चींटियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। चिंटी, मैं यांग चुआन हूँ, एचिंग के गवर्नर यांग मिंगयुआन का बेटा। हैचिंग का प्रीफेक्ट ही। हाँ, बस एक स्थानीय प्रीफेक्ट, एक 7वें दर्जे का छोटा अधिकारी। तू मुझे देखने के भी काबिल नहीं है। हफ, मैं सम्राट की बात करते रहना, तू अपने दिमाग से बाहर है। अभी यहाँ से निकल जाओ और मुझे जिंगहोंग को सगाई के तोहफे देने से मत रोको। अजगर के निशान। क्या यह जालिम राजा झो की कोई चीज हो सकती है? बिल्कुल सही। यह वही ड्रैगन क्लैन की चायदानी है जो सिर्फ जालिम राजा झो इस्तेमाल करता था। हे भगवान, सिर्फ यह एक चीज पूरे हैचिंग का आधा हिस्सा खरीदने के लिए काफी है। क्या यह वही चैम्बर पॉट नहीं था जो मैं पहले इस्तेमाल करता था? सोचो, यह उन्हें इतना हैरान कर देगा। यह बर्तन न सिर्फ अनमोल है, इसमें बनी चाय दिव्य दवा जैसी है। यह लोगों को दीर्घायु प्रदान कर सकती है। कोई है, चाय परोसो। इसमें साधारण चाय डालो और यह अमृत बन जाती है। वास्तव में अमृत कहलाने के लायक। बस एक घूंट से दिमाग तरोताजा हो जाता है और आत्मा में जान आ जाती है। अंकल, आंटी, आप भी जल्दी से थोड़ी चाय पी लें। ओह हाँ हाँ। मेरे पुराने चैम्बर पॉट में चाय बनाना और वे इसे अमृत समझ रहे हैं। तुम किस बात पर हंस रहे हो? क्या ये वह चीज नहीं है जो तुम इस्तेमाल करते थे? यह वास्तव में वही चीज है जो मैं इस्तेमाल करता था, लेकिन यह चायदानी नहीं है। यह मेरा चैम्बर पॉट है। क्या? माँ, तुरंत पीना बंद करो। माँ, तुरंत पीना बंद करो। क्या हुआ? होंगे? छोड़ो भी, कुछ नहीं है। अरे नहीं, अरे यंग मास्टर यंग, ये चाय थोड़ी खट्टी और खराब क्यों लग रही है? चूंकि यह जेड नेक्टर है तो स्वाभाविक रूप से यह असाधारण है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर चैम्बर पॉट में बनी चाय जेड नेक्टर मानी जाए तो मैं यहीं पेशाब करने से भी नहीं हिचकूंगा। क्या वह और भी स्वादिष्ट नहीं होगा? हाँ 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 हाँ। बच्चे, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कहा कि जो चीज तुम इस्तेमाल कर रहे हो वह मेरा पुराना चैम्बर पॉट है। आह, आ बच्चे, बकवास बंद करो।
क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? अंकल, आंटी, इस बच्चे की बकवास मत सुनो। अगर जानना चाहते हो कि यह बकवास है या नहीं तो क्यों न किसी से इसकी जांच करवाओ। अरे हाँ, जांच। यंग मास्टर यांग, चिंता मत करो, मैं अभी किसी से इसकी जांच करवाता हूँ। विशेषज्ञों को बुलाओ। बुरा नहीं है, ये वास्तव में जालिम राजा झोल द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु है। हाँ 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 हाँ, सुना तुमने? जालिम राजा झोल द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल की गई। अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक दो तो शायद मैं तुम्हें इस जेड नेक्टर की एक चुस्की पिला दूं। लेकिन फिर भी ये चीज एक चैम्बर पॉट लगती है। तुमने क्या कहा? जांच के बाद ये वास्तव में राजा झोल द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला चैम्बर पॉट है। तुमने यह सब एक साथ नहीं कहा, तो जो मैंने अभी पिया था। मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या तुम्हें यह जेड नेक्टर पसंद है? घमंड मत करो बच्चे, भले ही यह चैम्बर पॉट है, यह राजा झोल का चैम्बर पॉट है, एक अमूल्य खजाना। बच्चे, तुम मेरे सामने क्या ला सकते हो? तुम सही कह रहे हो, मेरी प्रियतमा के लिए उपहार फुहड़ नहीं होना चाहिए। मैं यह वस्त्र अपने विवाह उपहार के रूप में लूंगा, मेरे विवाह उपहार के रूप में। एक फटे हुए कपड़े को विवाह उपहार? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यह वस्त्र मेरा आकाश और पृथ्वी के तत्वों से बना है। यह तलवारों, भालों, पानी और आग से अभेद्य है, तुम्हारे चैम्बर पॉट से कहीं परे। हम क्या? तलवारों और भालों से अभेद्य? पानी और आग से अभेद्य? तुम समझते हो किसको बेवकूफ बना रहे हो? मेरे प्रिय, जब मैं नहीं रहूंगा तो यह वस्त्र तुम्हारी रक्षा करे। हाँ महाराज, ये वस्त्र बहुत कीमती है, मुझे डर है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। तुम दोनों मिलकर मुझे परेशान कर रहे हो, है ना? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस फटे वस्त्र को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा? अगर तुम इस वस्त्र पर खरोंच भी लगा सके तो मैं मानूंगा कि तुम्हें कुछ कौशल है, लेकिन मैं तुम्हें कोशिश न करने की सलाह देता हूँ, नहीं तो परिणाम तुम्हारे बस से बाहर होंगे। बकवास, मैं गवर्नर का बेटा हूँ। ऐसा कौन सा परिणाम है जिसे मैं संभाल नहीं सकता? महाराज, तुरंत रुकिए। बस, क्या मेरा विवाह उपहार पर्याप्त है? यह पौराणिक हिडन ड्रैगन रोब है। हम कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने अहंकारी हो, तुम्हारे पास हिडन ड्रैगन रोब जैसा खजाना है। लेकिन अगर तुम यह खजाना मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हें अपना अधीनस्थ बना सकता हूँ। अब से मैं तुम्हें अच्छा खाना पीना दूंगा। यांग चुआन, तुमने वाकई बेशर्मी को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। तुम समझते हो कि तुम कौन हो? हिडन ड्रैगन रोब पहनने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हें काफी देर तक सह लिया है। अगर तुम इसे छोड़ने को तैयार नहीं हो तो मुझे जबरन लेने के लिए दोष मत देना, फिर जबरदस्ती लेने पर मुझे दोष मत देना। बच्चे, ये मत सोचना कि एक फटा हुआ कपड़ा तुम्हारी जान बचा लेगा। मैं यांग चुआन जो चाहता हूँ वो कभी हाथ से नहीं जाने देता। आओ, सैनिकों को बुलाते हुए। इस दुनिया में लड़ाई में माहिर होना बेकार है, ताकत और हैसियत चाहिए। ये सभी यूक्सू पैलेस के टॉप एक्सपर्ट हैं। बच्चे, बस अपनी मौत का इंतजार करो। तुम हरकत मत करना, नहीं तो नतीजे बुरे होंगे। हम मौत के मुंह में और भी बकवास कर रहा है, मार डालो इसे। मात्र भंवरे पेड़ हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस ताकत पर तुम भरोसा करते हो वो बस उड़ते बादल हैं।
मैं अकेला ही उसे कुचल सकता हूँ। अगर तुमने मेरे बाल का एक रोए भी नुकसान पहुंचाया तो ताओवादी यूक्सू जरूर तुम्हारी जान ले लेगा। ताओवादी युक्सू, वो कौन सा नाम और निशान है? अगर मैं तुम्हें मारना चाहूँ तो स्वर्ग भी नहीं रोक सकता। किसी तथाकथित ताओवादी की तो बात ही छोड़ दो। ताओवादी यूक्सू एक सर्वोच्च सत्ता है जिनकी शक्तियां आकाश तक पहुंचती हैं। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो वह तुम्हारे पूरे खानदान का सफाया कर देंगे। बहुत अच्छा, फिर मैं तुम्हें मार डालता हूँ और देखता हूँ कि इस तथाकथित सर्वोच्च सत्ता के पास आखिर क्या कर्तव्य है। बचाओ ताओवादी यूक्सू, मुझे बचाओ। कितनी हिम्मत है अहंकारी लड़के। कितनी हिम्मत है अहंकारी लड़के। जवान, अगर तुमने थोड़ा और दबाव डाला तो ये तलवार तुम्हारी जान ले लेगी। ये तुम्हारी जान ले लेगा। तुम क्या समझते हो अपने आप को? मेरे रास्ते में खड़े होने की हिम्मत कर रहे हो? तुम मौत को दावत दे रहे हो। गुरुजी, जल्दी करो और मेरा बदला लो। वह मुझे मारने वाला है। यंग मास्टर यांग, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे यहाँ होते हुए कोई भी तुम पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या तुम वही युक्सुजी हो जिसकी शक्तियाँ आसमान छू रही हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अमर पूज्य को उनके नाम से बुलाने की? तुरंत घुटने टेक दो और दया की भीख मांगो। एक मामूली गुलाम मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कर रहा है। मेरे सामने घुटने टेक। मेरे शब्द ही मेरा आदेश है। हाँ हाँ हाँ, तुम में कुछ कौशल है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने अहंकारी हो, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। सू आन, तुरंत उठ जाओ। गुरुजी, उसमें कौन से कौशल है? वह सिर्फ उस हिडन ड्रैगन रोब पर निर्भर है। तुमने क्या कहा? क्या यह वही पौराणिक हिडन ड्रैगन रोब है जो टायरेंट किंग जोऊ ने पहनी थी? बिल्कुल सही, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। यह वही है। तो यह वास्तव में हिडन ड्रैगन रोब है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम में ऐसी क्षमताएं हैं। बच्चे, हिडन ड्रैगन रोब सौंप दो और आज मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। हाँ, तुम युक्सु पैलेस के सम्मानित गुरु, क्या तुम वास्तव में इसे जबरदस्ती छीनने जा रहे हो? युवती, तुम गलत हो। ये हिडन ड्रैगन रोब मूल रूप से युक्सु पैलेस का एक खजाना था, लेकिन दुर्भाग्य से इसे चुरा लिया गया था। आज मैंने चोर को पकड़ लिया है और उसे इसे सौंपने के लिए कहना महज खजाने को उसके असली मालिक को वापस करना है। क्या मजाक है। जब हमने ताबूत खोला तो ये चोगा पहले से ही मेरे पति के शरीर पर था। ये कब से तुम्हारे युक्सु पैलेस का है? बकवास। हिडन ड्रैगन रोब एक प्राचीन खजाना है। वह सिर्फ एक नीच व्यक्ति है। ऐसा खजाना उसके पास चोरी के अलावा और कैसे हो सकता है? तुम ही बकवास बोल रहे हो। तुम प्राचीन काल से 103,000 वर्षों से हर कोई जिसने मेरे ड्रैगन रोब को छीनने की कोशिश की है, मेरी तलवार से मारा गया है। अगर तुम में क्षमता है तो आओ और इसे ले लो। अगर तुम में हिम्मत है तो आकर ले लो। बच्चे, इतना घमंड मत कर। बहुत कमजोर। इतनी कमजोर कला के साथ तुम मेरा ड्रैगन रोब छीनने की कोशिश कैसे कर सकते हो? तुम बूढ़े मूर्ख हो, खुद क्यों नहीं दिखाते? ये खजाना सिर्फ मेरा होगा। ब्लड मोंक, दुआन तियानलैंग, तुम 4 दिशाओं के 4 महान खलनायक हो। ससुर जी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये तो साफ तौर पर 4 महान स्वर्गीय गुरु हैं। अब हाँ, 4 महान स्वर्गीय गुरु, 4 महान अमर गुरु। हाँ, बच्चे, तुम खुद ही हिडन ड्रैगन रोब उतारोगे या फिर मेरे 4 दोस्तों को तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी? हाँ, तुम सब मिलकर हमला कर सकते हो। अगर तुम मुझे एक खरोंच भी लगा सके तो मैं तुम्हें इस रोब से इनाम दूंगा। कितनी बड़ी टींग है। तो फिर नरक में जाओ। अरे गंदे साधु, आराम से उसे नुकसान मत पहुंचाना। मुझे उसे वापस ले जाकर एक खरगोश की गुड़िया बनानी है। हाँ, चिंता मत करो, मैं उसे कीमा बना दूंगा और तुम्हारे लिए समोसे बना दूंगा। बच्चे, नरक में जाओ। अरे महाराज, सावधान।
ब्लड मोंक, तू कमीना, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। रुको जरा, यह आदमी हिडन ड्रैगन रोब पहने हैं, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम साथ मिलकर हमला करें। मात्र चींटी जैसी ताकत और तू ड्रैगन की शक्ति को चुनौती देने की हिम्मत करता है। तेरा अपराध मौत के लायक है। तुम आखिर किस तरह का राक्षस हो? हम बच्चे, लगता है तुम में वाकई कुछ कौशल है, लेकिन फिर भी मेरे पास तुम्हारे लिए 4 शब्द हैं। ओह, सुनाते हैं। कुएं का मेढक। लगता है तुम अपने बारे में काफी अच्छी तरह जानते हो। अपनी औकात से बाहर का अहंकार। आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। यह तो एक लैंड इमोर्टल है। यह बूढ़ा ताओवादी युक्सु वाकई कमाल का है। भूमि देवता के दायरे तक साधना कर ली है। महाराज सावधान, इस बूढ़े ताओवादी की साधना अभी के उन 4 आदमियों से कई गुना ज्यादा है। मेरी नजर में बड़ी चींटी और छोटी चींटी में कोई फर्क नहीं है। अभी भी डींगे हाँक रहे हो? तुम्हें पता भी है भूमि देवता क्या होता है? बस एक सांस से तुम्हारा छिपे हुए ड्रैगन का चोगा भी राख हो जाएगा। बच्चे, तुम खुद मौत को दावत दे रहे हो। आज मैं पहले तुम इस चोर का सिर कलम करूंगा, फिर जाकर क्यू की आंशान उस डाकू को मारूंगा। यहाँ कौन ऐसी बकवास बक रहा है? क्यों कियान शान? शांगुआन मिंगचेंग, क्या तुमने वह तैयार कर लिया है जो मैंने मांगा था? ताओवादी गुरु, ताओवादी गुरु। चिंता मत करो, मेरे होते हुए मैं निश्चित रूप से सबकी रक्षा करूंगा। क्या तुम ही थे यह गंदे ताओवादी जिसने अभी कहा था कि मुझे मार डालेगा? क्या हिम्मत है, ये युक्सु पैलेस के स्वामी हैं। तुम नीच कचरा, तुरंत घुटने टेक कर क्षमा मांगो। युक्सु पैलेस के स्वामी तो क्या हुआ? शांगुआन मिंगचेंग, मैंने तुमसे कुछ तैयार करने को कहा था, फिर भी तुमने मदद के लिए 2 गंदे ताओवादी बुला लिए। लगता है तुम्हारा शांगुआन परिवार वाकई अब जीना नहीं चाहता। अकर, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सुनाई नहीं दिया? मेरे सामने घुटने टेक। परेशान करने वाला छाया, उसे मार डालो। हाँ, तुम अभी भी मुझे मारना चाहते हो? मैं शांगुआन मिंगचेंग, अब वह चीज सौंपने का समय आ गया है ना? गुरु यांग, देखिए, चिंता मत करो, गुरु युक्सु जरूर बीच में आएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिष्य को मारने की? मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। 1000 तलवारों का संगम। ये युक्सु दिव्य तलवार है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बूढ़े ताओवादी की शक्ति इतनी अद्वितीय होगी। अगर मैंने गुरु युक्सु को नहीं बुलाया होता तो तुम्हारा शांगुआन परिवार खात्मे का इंतजार कर रहा होता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं युवा मास्टर यांग। इस मामले के निपटने के बाद मैं निश्चित रूप से होंगेर की शादी आपसे करवा दूंगा। सुन लिया नीच, मैं शांगुआन परिवार की रक्षा कर सकता हूँ। तुम क्या? छोटी मोटी चोरी के अलावा तुम और क्या कर सकते हो? क्यों क्यानशान से निपटने के बाद मैं तुमसे धीरे धीरे हिसाब चुकता करूंगा। तुम किस बात पर हंस रहे हो? तुम्हें लगता है मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ? मैं तुम पर हंसता हूँ क्योंकि तुम कुएं के मेंढक हो, चींटी जो हाथी बनना चाहती है। क्या मतलब? अगर यह बूढ़ा ताओवादी मेरे 3 प्रहार झेल लेता है तो शायद मैं उसकी थोड़ी इज्जत भी करने लगा। खूनी छाया पागल तलवार। तुम लोग देवता सभा के सदस्य हो। तो तुम देवता सभा के सदस्य हो। क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि मुझे टुकड़े टुकड़े कर दोगे, गंदे ताओवादी? महादेव, मुझे अभी पता नहीं था कि आप देवता सभा के महादेव हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो आप मुझे 10,000 हिम्मतें भी देते, तो भी मैं हिम्मत नहीं करता। ये बातें नर्क में जाकर कहना। 1 मिनट रुकिए महादेव। मैं अपने दोनों हाथों से जालिम राजा झोऊ का छिपा हुआ ड्रैगन चोगा पेश करने को तैयार हूँ। मैं बस महादेव से अपनी जान बख्शने की विनती करता हूँ। जालिम राजा झोऊ का छिपा हुआ ड्रैगन चोगा कहाँ है? अरे
सुंदर युवक, जल्दी से मेरा छिपा हुआ ड्रैगन चोगा उतारो और महादेव को भेंट करो। बेशर्म बूढ़े ताओवादी, यह छिपा हुआ ड्रैगन चोगा कब से तुम्हारा हो गया? महादेव, कृपया साफ देख लीजिए, ये छिपा हुआ ड्रैगन चोगा मेरे युक्सु महल की अनमोल पैतृक धरोहर है। मैं मूल रूप से इसे महादेव को भेंट करने की योजना बना रहा था, लेकिन अचानक इन लोगों ने मुझसे चुरा लिया। तो यह सचमुच छिपा हुआ ड्रैगन चोगा है। तुम वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी से चोगा उतारो। क्या तुम चाहते हो कि हम सब यही मर जाएं? आह! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पलटवार करने की? क्या तुम्हें महादेव का कोई सम्मान नहीं है? तुम महज चींटियों जैसे हो, मेरे चोगे पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम उन महान दिव्य महाराज को चींटी कहो? महाराज, अगर उन जैसा कोई। क्या मुझे तुमसे यह सीखने की जरूरत है कि काम कैसे करना है? हाँ हाँ हाँ, आप दिव्य महाराज बिल्कुल सही हैं। तुम्हें यह हिडन ड्रैगन रोब कहाँ से मिला? महाराज, ये हिडन ड्रैगन रोब मेरे युक्सु पैलेस का अनमोल पैतृक खजाना है। मैं इसे आपको भेंट स्वरूप देने का इरादा रखता था, लेकिन अचानक इस सुंदर व्यक्ति ने मुझसे चुरा लिया। चुप रहो। हिडन ड्रैगन रोब एक प्राचीन खजाना है। तुम्हारा छोटा सा युक्सु पैलेस इसे रखने के लायक कैसे हो सकता है? क्योंकि तुम हिडन ड्रैगन रोब ढूंढ पाए, तो निश्चित ही तुम राजा झो के अवशेष का पता जानते होगे। बेशक मैं जानता हूँ कि क्या मेरा है। सच में? वह क्या जान सकता है? महाराज, वह बस एक सुंदर चेहरा है, साफ तौर पर बात बदलने की कोशिश कर रहा है। उसके चक्कर में मत आना। अगर तुम मुझे बता सको कि राजा झो का अवशेष कहाँ है, तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लेकिन अगर नहीं बता सके, तो मैं तुम्हें मरने की इच्छा करवा दूंगा। अगर उसे सच में पता होगा, तो मैं अपना सिर मरोड़कर तुम्हें पेशाबदान बनाकर दे दूंगा। अवशेष मेरे पास है। राजा झो का अवशेष? हाँ हाँ हाँ, यह सचमुच राजा झो का अवशेष है। अब हमारा शांगवान परिवार बच गया। जल्दी से मुझे दे दो। क्या मैंने कभी कहा था कि मैं तुम्हें दूंगा? दृष्ट, क्या तुम दिव्य महामहिम की इच्छा के खिलाफ जाने की हिम्मत करते हो? भूलना मत, तुम एकमात्र चैम्बर पॉट हो, और चैम्बर पॉट बोलते नहीं। महामहिम, यह आदमी बेहद घमंडी है। उसने आपको अवशेष सौंपने का इरादा कभी रखा ही नहीं। मैं 3 तक गिनूंगा। अवशेष सौंप दो, नहीं तो यहाँ सबकी मौत हो जाएगी। 1, 2, 3। रुको होंगर, जल्दी से अपने दोस्त से विनती करो। तुम्हें हमारे शांगवान परिवार की मदद करनी ही होगी, जल्दी करो। अरे होंगर, हमारे शांगवान परिवार के दर्जनों सदस्यों की जानें तुम्हारे हाथों में है। तुम में से किसी को भी एक और शब्द कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी शाही उपपत्नी के परिवार हो। मैं निश्चित रूप से तुम सभी को सुरक्षित रखूंगा। ओह ओह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारा शांगवान परिवार बच गया। धन्यवाद, धन्यवाद हे उपकारक। तुम सहयोग करके समझदारी दिखा रहे हो। जल्दी से सौंप दो, नहीं तो। तुम क्या करने वाले हो? तुम सोचते हो कि तुम मेरे अवशेष के मालिक बनने लायक हो? आह! क्या तुमने यह नहीं कहा था कि हमारी रक्षा करोगे? सब खत्म हो गया। अब पूरा शांगवान परिवार बर्बाद हो गया है। मुझे बख्श दीजिए महान देवता। यह सब मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। महान देवता, यह मामला मेरा नहीं है। अगर किसी को मारना है तो उन्हें मारो। चुप रहो। तुमने मेरा पवित्र अवशेष नष्ट कर दिया। आज मैं तुम्हें मरने की कामना करवाऊंगा। छाया, दया की भीख मांगो और मैं तुम्हारा शरीर बरकरार छोड़ दूंगा। घुटने टेको। मैं तुम्हारा शरीर बरकरार छोड़ दूंगा। अहंकारी। सावधान। तुम आखिर कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खूनी छाया पागल ब्लेड को अपने नश्वर शरीर से रोकने की? बस कबाड़ का एक ढेर है और तुम इसे खजाने की तरह समझते हो। छाया, मैंने तुम्हें तुम्हारा शरीर बरकरार रखने का मौका दिया, लेकिन तुमने इसकी कद्र नहीं की। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिष्य को चोट पहुंचा? अरे दुष्ट,
मेरे शिष्य को चोट पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम तुम्हें सिर्फ एक मौका मिलेगा। क्या तुम भी उसकी तरह होना चाहते हो? अरे नीच, तुम मौत को बुला रहे हो। ये दुनिया की पौराणिक नंबर 1 तलवार है, सर्वात्मा रथ तलवार। महाराज सावधान रहना। बस एक बड़ी चींटी है मेरे प्रिय, चिंता मत करो। तुमने मेरे पवित्र अवशेष को नष्ट कर दिया और मेरे शिष्य को मार डाला। मैं तुम्हें मरने की कामना करवा दूंगा। मारो। ध्यान रखो महाराज। मुझे नाराज करने का यही नतीजा होता है, क्यों क्यांशा? अब तुम्हारी बारी है। बस इतना ही। तुम वास्तव में सुरक्षित हो। मैं स्वर्ग का पुत्र हूँ, सबका शासक। तुम जैसे नगण्य लोग मुझ पर हाथ कैसे उठा सकते हो? तुम आखिर हो कौन? मेरी तलवार के नीचे दबे हजारों आत्माएं तुम्हारे इस सवाल का जवाब दें। रुकिए महाराज, क्रोध शांत करें। इस आदमी को मारा नहीं जा सकता। आसमान के नीचे क्या कोई ऐसा है जिसे मैं न मार सकूं? वो देव सभा का सदस्य है। अगर आपने इसे मारा तो देव सभा हमें कभी नहीं छोड़ेगी। मेरी नजर में एक चींटी और चींटियों के झुंड में कोई फर्क नहीं है। महाराज ये कोई खोखली धमकी नहीं है। देव सभा की शक्ति अथाह है और उनके असंख्य शीर्ष महारथी है, खासकर उनका नेता, वो पौराणिक अमर जिसकी साधना अथाह है। रुको, क्या तुमने अभी अमर कहा? क्या जो वह कह रहा है सच है? हाँ, अब डर लग रहा है। साफ साफ कहता हूँ, हमारे देव सभा के नेता के पास अमर शरीर है। उसकी शक्ति आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर सकती है। बस एक विचार से वह तुम सबको राख में बदल सकता है। अरे नहीं, सब खत्म, सब खत्म। अब हम क्या करेंगे? अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो और क्या कहना। इस च्यू च्यानशान को मार दो और किसे पता चलेगा? महाराज लिंगर सही कह रही है। शायद यही हमारा एकमात्र रास्ता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं क्यों नहीं कर सकता? अच्छा, आज मैं हार मानता हूँ। जो करना है करो। अपने नेता से कहो कि तुरंत व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिलने आए। तो तुमने क्या तुम पागल हो गए हो? अगर हम देवताओं की सभा के नेता को बुला लेंगे तो हम सबका सत्यानाश हो जाएगा। अरे शांगगुआन साहिबा, कृपया उसे समझाइए। इस आदमी को जीवित नहीं रहने देना चाहिए। महाराज वे गलत नहीं हैं। अगर देवताओं की सभा का नेता आ गया तो हम। याद रखो, तुम केवल मेरी रानी हो, मेरी सेवा करने के लिए। तुम्हें मुझे बताने का कोई अधिकार नहीं है कि क्या करना है। मैं तुम्हें एक अगरबत्ती जलने का समय देता हूँ। अगर वह नहीं आया तो मैं तुम्हें मरने की कामना करवा दूंगा। यहाँ इतनी घमंड भरी बकवास कौन कर रहा है? हम नेता का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। आप आ गए नेता। च्यू च्यानशान नेता के आगमन का आदरपूर्वक स्वागत करता है। तुम्हें किसने चोट पहुंचाई? वे सभी जिम्मेदार हैं। जो भी देवताओं की सभा के शिष्यों को नुकसान पहुंचाता है उसे अग्नि यातना की सजा दी जाएगी। उन्हें पकड़ लो। रुको, अग्नि यातना? आओरन, तुम्हें उन दिनों में मेरे द्वारा इस्तेमाल किए गए तरीके याद ही होंगे। चुप रहो। ये हैं झोल डिंगतियान, देवताओं की सभा के नेता। आओरन की क्या बकवास है? बकवास? महोदय, मैं युक्सु पैलेस का स्वामी हूँ। आज से मैं आपका बिना किसी सवाल के अनुसरण करने को तैयार हूँ। नेता, यह लड़का है, सब कुछ उसी का किया धरा है। दृष्ट, नेता की उपस्थिति में तुम्हारी इतनी हिम्मत की घुटने टेक कर मौत का इंतजार नहीं कर रहे। आओरन, बताओ, क्या मुझे घुटने टेकने चाहिए या नहीं? धृष्टता। चुप रहो। नेता, यह आपका सेवक आओरन महाराज को प्रणाम करता है। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। ओरन, क्या तुमने उन दिनों में मेरे कहे शब्द भुला दिए हैं? महाराज का आदेश मैं उसे कभी भूलने का साहस नहीं करूंगा, चाहे मुझे 1000 बार भी प्राण गंवाने पड़े। ऐसा है तो फिर उन्हें दोहराओ।
ओरन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अमरता का अमृत चुराने की? महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें। वो मेरी एक पल की मूर्खता थी, पूरी तरह से मेरी गलती। कृपया मुझे क्षमा करें उन अनेक वर्षों के लिए जो मैंने आपकी निष्ठापूर्वक सेवा की है। मृत्युदंड माफ किया जाता है, लेकिन जीवित रहने का दंड बना रहता है। ओरन, मेरा आदेश सुनो। तुम्हें 9 नरक गुफा में एकांतवास करने का आदेश है। 10,000 वर्ष तक तुम बाहर नहीं निकलोगे। यदि तुम इस आदेश को तोड़ने का साहस करोगे तो तुम्हें 1000 टुकड़ों में काट दिया जाएगा और तुम्हारी आत्मा का कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। आपका सेवक ओरन आदेश स्वीकार करता है। महाराज, मेरे प्राण बख्शने के लिए आपका धन्यवाद। चूंकि तुम यह सब इतनी स्पष्टता से याद रखते हो, ओरन, अब मुझे तुम्हें यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। महाराज, ये अब हमारा महान शांग राजवंश नहीं रहा। अब दुनिया चकाचौंध भरी रोशनी और मदहोश कर देने वाली सुख सुविधाओं का स्थान है, बिल्कुल समृद्ध। तुम्हारी और मेरी संयुक्त शक्ति से हम ब्रह्मांड पर शासन कर सकते हैं और शाश्वत आनंद भोग सकते हैं। चुप रहो ओरन, अब भी तुम्हें यह एहसास नहीं है कि तुमने कहा गलती की। महाराज, अब और शब्द नहीं। उन वर्षों के लिए जो तुमने मेरी सेवा की, मैं तुम्हें 1000 टुकड़ों में कटने की पीड़ा से बचाऊंगा। अपना जीवन स्वयं समाप्त कर लो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ली सुईफेंग, तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। ओरन, मेरे विरुद्ध हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ली सुईफेंग, मैंने तुम्हें कोमलता से समझाने का प्रयास किया, लेकिन तुमने मुझे लगातार और आगे धकेल दिया। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं तुमसे ओरन, क्या तुम्हें अपने कर्मों के परिणाम का अंदाजा है? चुप रहो ली सुईफेंग, अभी अपना घमंडी अंदाज बंद करो। क्या तुम भूल गए तुम्हारा महान शांग राजवंश बहुत पहले गिर चुका है? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम अब भी वो सम्राट हो जो हजारों सैनिकों को हुक्म दे सकता है? तुम्हें मारने के लिए मुझे हजारों सैनिकों की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बहुत खूब कहा ली सुईफेंग, लेकिन इस वक्त तुम्हारे पास कोई सेना नहीं, एक भी नहीं। सारी ताकत तो मेरे हाथ में है। सब लोग अंदर आओ। हम नेता को प्रणाम करते हैं। तो यही है तुम्हारी तथाकथित हजारों की सेना? उसे बताओ कि तुम कौन हो। मैं तांग वेन्युआन हूँ। क्या? तांग वेन्युआन, वही पौराणिक धन के देवता। मेरा ये सहयोगी खरबों की संपत्ति पर नियंत्रण रखता है। अगर उसे जरा सी भी छींक आती है तो पूरा वित्तीय जगत हिल जाएगा। हाँ ओरन, क्या इन सालों में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? एक मामूली अमीर बूढ़ा मूर्ख जो मेरी आंखों में देखने के भी काबिल नहीं, और तुम उसे अपनी सेना कहते हो? क्या ऐसा है? तो फिर अगर मैं भी मैदान में उतर आऊं? डार्क टोकन, तुम उत्तर और दक्षिण प्रांतों के भूमिगत राजा हो, अंकल लियो। धन के देवता और 2 प्रांतों के भूमिगत राजा। क्या तुम्हें लगता है कि ये काफी है? अगर यह भी काफी नहीं है तो मुझे भी गिन लो। अलायंस लीडर का टोकन, तो तुम मार्शल आर्ट्स अलायंस की लीडर हो, सरपंच फेरी। ली सुईफेंग, अब धन के देवता, 2 प्रांतों के भूमिगत राजा और मार्शल आर्ट्स अलायंस के लीडर सब मेरी सेवा में हैं। मुझसे लड़ने के लिए तुम्हारे पास अब क्या बचा है? महाराज, उन्हें कम मत समझिए। वे अपने अपने क्षेत्रों के बड़े धनाढ़ हैं। उनकी ताकत बहुत जबरदस्त है। ऐसा है, मेरी नजरों में सभी चींटियां एक जैसी ही होती हैं। हाँ, ली सुईफेंग, तुम आज भी उतने ही घमंडी हो, लेकिन ये मत भूलो तुम्हारा महान शांग राजवंश बहुत पहले ही नष्ट हो चुका है। आज तुम्हें अपने घमंड की कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या हो रहा है? क्या भूकंप आ रहा है? नहीं, ये भूकंप नहीं है, ये हत्यारी भावना है। हजारों सेनाओं का बल, हम चारों ओर से घिर गए हैं। महोदय, उत्तर और दक्षिण की सभी 36 शाखा सभाएं और हर भूमिगत ताकत द्वार के बाहर जमा हो गई है। महोदय, 49 मार्शल आर्ट्स संप्रदाय इकट्ठे हो गए हैं और तैयार हैं। महोदय, मेरे द्वारा लगाया गया इनाम काम कर गया है। विदेशी भूमि की 10 पूरी तरह सशस्त्र भाड़े के सैनिकों की टीमें आधे घंटे में पहुंच जाएंगी। बस हो गया।
बस हो गया। यह हमारे ड्रैगन समर नेशन की आधी ताकत के बराबर है। अब हमारा शांगवान परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। तुम बहुत छोटा सोच रहे हो। जब नेता क्रोधित होता है तो सिर्फ तुम्हारा शांगवान परिवार ही नहीं गिरेगा। आज इस स्थान के 100 मील के भीतर सभी जीवित प्राणी नष्ट हो जाएंगे और खून की नदियां बह जाएंगी। ली सुईफेंग, अब बात यहाँ तक आ गई है, तुम्हें और क्या कहना है? तुम मूर्ख हो। तुमने इस बार हमें बर्बाद कर दिया है। जल्दी से घुटने टेक कर क्षमा मांगो। महोदय, यह पागलपन सब उसी का किया धरा है। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। कृपया हमारे प्राण बख्श दीजिए। अगर जीना चाहते हो, जिसके पास भी उसे मारने का हुनर है, वो अपनी जान बचा सकता। हुम्फ, इधर उधर खड़े रहना बंद करो। मेरी जान तो यही है। अगर किसी में हिम्मत है तो आकर ले लो। तो तुम ही ली सुईफेंग हो? तुमने मुझे बहुत ही छोटा समझा है। मैंने पूरी जिंदगी साधना की है। मैं मौत से डरने वाला कायर नहीं हूँ। आज मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ताओवादी गुरुजी, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? क्या आपको पता है कि आप मौत को दावत दे रहे हैं? चुप रहो, अभिमानी मूर्ख, बकवास मत करो। मैं यूक्सुजी एक सम्मानित जीवन जी चुका हूँ। मैं कभी ऐसी घटिया हरकतों पर उतरने वाला नहीं हूँ। युवराज ली बहुत ईमानदार व्यक्ति है। मैं अपने पिछले कार्यों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। हुम्फ, बूढ़े मूर्ख, मुझे यह विश्वासघात दूर से ही देख लिया था। लिंगर, तुम। दीदी, मेरी मार्शल आर्ट सामान्य हो सकती है, लेकिन यह मत भूलो, छुरा फेंकना और घात लगाना मेरी खासियत है। मुझे इस बूढ़े गद्दार की चाल बहुत पहले से ही दिख रही थी। ली सुईफेंग, क्या तुम इतने गिर गए हो कि अब तुम्हें एक औरत से सुरक्षा चाहिए? एक औरत मेरी रक्षा करेगी? बहुत अच्छा कहा, बिल्कुल सही कहा। हा 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 हा। महाराज, क्या मैंने अभी अपने मन से काम करके आपको नाराज कर दिया? महाराज, कृपया अपना क्रोध शांत करें। लिंगर और मेरा आपका अपमान करने का कोई इरादा नहीं है। हम सचमुच आपकी अनमोल जान की चिंता में थे, इसीलिए हमने कार्रवाई की। मेरी दो रानियों, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा तुम्हें दोष देने का कोई इरादा नहीं है। यह मामला मेरा भी क्यों बन गया? मुसीबत में ही असली दोस्ती का पता चलता है। इस नाजुक वक्त पर भी तुम दोनों मेरे बारे में सोच रहे हो। सिर्फ इसी बात के लिए मैं कभी किसी को तुम्हें तंग नहीं करने दूंगा। आउरन, तुमने शाही फरमान की अवहेलना की, अपने बादशाह के खिलाफ बगावत की और गद्दारी की साजिश रची। क्या तुम्हें अपने अपराध का एहसास है? हाँ। ली सुईफेंग, क्या तुमने अभी मेरी बात नहीं सुनी? तुम्हारा महान शांग राजवंश तो बहुत पहले नरक में जा चुका है। लीडर, मेरे ख्याल से यह आदमी तो शौचालय के पत्थर जैसा है, बदबूदार और जिद्दी। इसकी अक्ल तब नहीं ठिकाने आएगी जब तक गर्दन पर छुरी न रख दी जाए। बहुत खूब कहा, मुझे इसे सबक सिखाने दो। ची को आकार देना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में अभी भी कोई ऐसा कौशल सीख सकता है। कितनी हलचल मचा रखी है, नहीं तो वह मार्शल आर्ट्स अलायंस की लीडर कैसे होती? ली सुईफेंग, क्या तुमने ये देखा था? इस जमाने के मार्शल आर्टिस्टों की ताकत हमारे जमाने से कम नहीं है, समझे? एक मामूली सी चीज और तुम अपने फूहड़ हुनर का प्रदर्शन करने की हिमाकत कर रहे हो। लिंगशे, क्या तुमने सुना? इसने कहा तुम एक माहिर के सामने अपना फूहड़ हुनर दिखा रही हो। कमीने, तुम मौत को दावत दे रहे हो। महाराज, सावधान रहना। क्या यही है मार्शल आर्ट्स अलायंस लीडर की ताकत? जी भर के अपने सारे हथकंडे आजमा लो। कमीने, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। संघ के मुखिया के तौर पर मेरा आदेश सुनो। सभी 49 मार्शल आर्ट्स संप्रदाय तुरंत अंदर आकर इस आदमी को मार डालो। हाँ, मैं मानती हूँ तू कुछ हद तक सक्षम है, लेकिन मेरे 49 मार्शल आर्ट्स संप्रदायों के हजारों शिष्य हैं। उनमें कई शीर्ष विशेषज्ञ हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि तू उन सबको मार सकता है। ओह, सच में? वे कहाँ हैं? क्या तुम सब बहरे हो? मैंने कहा था अंदर आओ। कमीने, संघ के मुखिया के आदेश की अवहेलना करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चिल्लाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे सारे आदमी पहले ही लाश बन चुके हैं। क्या लाशें बोल सकती हैं? क्या तुम्हारे सहायक है? और तुम शुरू से ही एक बात में गलत रहे हो। कौन सी बात? तुमने कहा था कि मेरा ग्रेट शैंग गिर चुका है। क्या मैं गलत हूँ? और तुम गलत हो, बहुत गलत। जब तक मैं यहाँ हूँ, ग्रेट शैंग बना रहेगा। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है?
और तुम्हारी बहुत हिम्मत है। और तुम्हारी बहुत हिम्मत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने सम्राट से विश्वासघात करने और विद्रोह करने की? तुम टुकड़े टुकड़े किए जाने के लायक हो। यून झोंग्युए, क्या यह बड़ा स्टार नहीं है? आपका विनम्र सेवक यून झोंग्युए आपको बचाने आया है महाराज। मेरी देरी के लिए उठो, तुम निर्दोष हो। धन्यवाद महाराज। और फिर मिले हैं हम। दिव्य जनरल झुक्यू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जीवित हो। क्या तुम भी? तुम्हें लगता था कि तुम अकेले अमर हो? तुम्हें सच में लगता है कि एक और व्यक्ति मोड़ ला सकता है? तुम सच में मुझे कम आंक रहे हो। ओह, तुम्हें मुझसे कोई समस्या है, ए गैंग लीडर? अभिमानी, मैं उत्तरी और दक्षिणी प्रांतों का भूमिगत सम्राट हूँ। उत्तर और दक्षिण की सभी 36 जलमार्ग शाखाएं मेरे आदेश मानती हैं। मेरे एक आदेश से मैं आज तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। अंकल लियो, क्या बड़ी बड़ी बातें करते हो तुम? अंकल लियो, क्या बड़ी बड़ी बातें करते हो तुम? ये वही है, मास्टर हूँ। तुम्हारी हिम्मत देखो, जब मैंने तुम्हें उत्तरी और दक्षिणी प्रांतों का नेता बनाया, क्या मैंने तुम्हें बुराई करने की अनुमति दी थी? शांत हो जाओ, मास्टर हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं गलत था। मास्टर हूँ, क्या यह ग्रेट शिया का भूमिगत राजा गुओ पोहू हो सकता है? अगर माफी मांगने से काम चल जाता तो पुलिस की क्या जरूरत थी? तुम मेरा स्वभाव जानते हो। खुद करोगे या मैं मदद करूं? चेयरमैन, मुझे बचाओ। चेयरमैन, बेकार मूर्ख। बुरा नहीं है। और इतने सालों बाद भी तुम्हारा स्वभाव इतना उग्र है। तुम अपने ही अधीनस्थों को बिना हिचक मार देते हो। दिव्य जनरल बाई हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम भी अमर हो। हम ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की। आपका विनम्र सेवक गुओ पोहू महाराज को प्रणाम करता है। उठो, औपचारिकताओं की जरूरत नहीं। शुक्रिया महाराज। और तुम्हारे पास और कोई चाल बाकी है? लगा दो। हाँ, मैंने जो 10 भाड़े के दस्ते किराए पर लिए थे वे आ गए हैं। तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ली सुईफेंग, क्या तुम्हें सच में लगता था कि कुछ अमरों को रख लेने से तुम जीत जाओगे? बाहर पूरी तरह से सशस्त्र 10 भाड़े के दस्ते खड़े हैं। चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो, क्या तुम मशीन गन और तोपों का सामना कर सकते हो? और तुम अब भी जिद्दी हो। मेरे ख्याल से जिद्दी तो तुम हो। इस जमाने में सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट नहीं, आग्नेयास्त्र भी है। हजारों बंदूकें एक साथ चलेंगी। यहाँ मौजूद हर कोई एक पल में राख हो जाएगा। और क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बाहर का शोर सुनो, टैंक और हेलीकॉप्टर। क्या तुम्हें लगता है कि वे भाड़े के सिपाही ये सब ला सकते थे? क्या हो रहा है? पता नहीं। मैं अभी फोन करके पूछता हूँ। जरूरत नहीं। झांगलोंग, ये महाशिया के उत्तरी सीमा के युद्ध देवता झांगलोंग हैं। महाशिया के इकलौते 5 सितारा जनरल। आपका सेवक झांगलोंग महाराज को प्रणाम करता है। उठो। शुक्रिया महाराज। इतने सालों बाद भी तुम अब भी एक शानदार जनरल हो, यह सोचकर नहीं था। मुझे तुम पर गर्व है। महाराज का उस समय का आदेश हम अपने देश और लोगों की रक्षा करना कभी नहीं भूलेंगे। आपका सेवक मरते दम तक नहीं भूल सकता। और तुमने सुना, इतने सालों से हम सब महाराज के आदेशों का पालन करते आ रहे हैं। बस तुम ही हो ये कृतघ्न जिसने महाराज की बात पर कान ही नहीं धरे। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी ही रहती है। महाराज ने उसे तब कई मौके दिए थे, लेकिन उसने न सिर्फ आभार नहीं जताया बल्कि गलतियां दोहराता रहा। वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक खुद का सर्वनाश नहीं कर लेता। और अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो क्या तुम्हारे पास कुछ और कहने को है? झांगलोंग, महाशिया के उत्तरी सीमा के एक सैन्य अधिकारी के रूप में तुम्हारी इतनी हिम्मत की अपने फायदे के लिए निजी तौर पर सेना हिला दो। मुझे लगता है इस युग के कानून तुम्हें अच्छी तरह पता होने चाहिए। अच्छा जी, तो यह अच्छे से देखो। यह क्या है? एक राष्ट्रीय लॉर्ड का आदेश।
बिल्कुल सही, एक राष्ट्रीय लॉर्ड का आदेश। महाशिया के एक सैन्य अधिकारी के रूप में सीमा की रक्षा करना और लोगों की सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ये 10 विदेशी भाड़े के सैन्य दल अवैध रूप से हथियारों के साथ देश में घुस आए हैं। यह एक आक्रमण है। महाशिया ने कभी भी आक्रमणकारियों पर दया नहीं दिखाई है। तांग वेन्युआन, तुम खत्म हो। तुम ही हो जिसने इन भाड़े के सैनिकों को बुलाया है। मेरी नजर में तुम महाशिया के एक गद्दार हो। मुझे लगता है महाशिया में गद्दारों का क्या होता है यह तुम मुझसे बेहतर जानते हो। चेयरमैन, मुझे बचाओ। ये तुम्हारा अपना किया धरा है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। चेयरमैन, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपका वफादार रहा हूँ, आप मुझे कैसे छोड़ सकते हैं? उससे भीख मांगना बंद करो। वो तो इतने सालों से ऐसा ही है। भीख मांगने से कुछ नहीं होगा। कृपया मुझे छोड़ दो। मैं आपको पैसे दे सकता हूँ, बहुत सारे पैसे। मैं धन का राजा हूँ, मैं तुम्हें अपने सारे पैसे दे दूंगा। अगर तुम धन के राजा हो तो मैं क्या हूँ? अगर तुम धन के राजा हो तो मैं क्या हूँ? मैंने बहुत पहले सुना था कि धनराज के पीछे एक धन का देवता है और सचमुच यही है वह धन का देवता। जियाओ, यह धन देवता जियाओ है। तांग वेन्युआन, मैंने तुम्हें अपना पैसा संभालने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इतने समय के बाद क्या तुम सच में सोचते थे कि यह सब तुम्हारा है? महाराज धन देवता, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने कभी भी आपका पैसा अपने लिए हड़पने के बारे में नहीं सोचा। मैंने खुद को धनराज घोषित किया था सिर्फ इसलिए कि मैं इस प्रतिष्ठा का इस्तेमाल आपके लिए और पैसा कमाने के लिए करना चाहता था। बकवास, तुमने मेरे पैसे से देवता समाज में शामिल हो गए। क्या यह एक दिन देवता समाज की ताकत का इस्तेमाल करके मुझे पूरी तरह से हटाने के लिए नहीं था? नहीं, मैंने देवता समाज में शामिल होकर सिर्फ उनकी ताकत का इस्तेमाल आपके लिए और पैसा कमाने के लिए किया था। चुप रहो, अब भी तुम बहानेबाजी कर रहे हो। तो फिर मैं तुमसे पूछता हूँ, वे भाड़े के सैनिक क्या थे जिन्हें तुमने मेरे पैसे से बुलाया था? क्या वे भी मेरे लिए पैसा कमाने के लिए थे? हाँ, महाराज धन देवता, मैं गलत था। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए, मैं फिर कभी हिम्मत नहीं करूँगा। तुम मजाक कर रहे हो? अब कोई भविष्य नहीं है। तुमने भाड़े के सैनिकों से मिलकर महान शिया की सीमा में घुसपैठ की। सिर्फ यही तुम्हें 100 बार मारने के लिए काफी है। कोई है, इस आदमी को गिरफ्तार करो और देशद्रोह के आरोप में उसे यहीं मार डालो। मैं नहीं मरना चाहता। चेयरमैन, मुझे बचाइए। चेयरमैन, और अब तुम्हारी बारी। महाराज, मैं। रुको, तुम फिर से दया की भीख मांगने वाले हो, है ना? क्या तुम्हें लगता है दया मांगने से काम चल जाएगा? और तुमने अपने स्वामी और गुरु के साथ विश्वासघात किया, जघन्य अपराध किए। आज तुम्हें मरना ही होगा। क्या तुम सचमुच मुझे मजबूर करोगे? तो क्या हुआ अगर हम कर रहे हैं? अगर तुम्हारे पास कोई और चाल है तो आगे बढ़ो और उसे इस्तेमाल करो। तुमने सचमुच मुझे कम आका है। कियानशान, लिंगशे, यहाँ आज मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। भले ही हम मर जाएं, पर किसी को साथ ले जाएंगे। नहीं, और भागने की कोशिश कर रहा है। उसका पीछा करो। जरूरत नहीं, उसे जाने दो। कुत्ते की फितरत कभी नहीं बदलती। इतने सालों बाद भी वो अभी भी इतना तुच्छ और काया है। उसके 3 सहायक वफादार हैं, पर अफसोस कि उन्होंने गलत मालिक का साथ चुना। उसने पहले भी ऐसा काम किया है महाराज, और ज्यादा दूर नहीं भागा होगा। अगर हम अभी जाएं तो उसे पकड़ सकते हैं। बस, अगर मैं उसे मारना चाहता, क्या तुम्हें लगता है वह भाग सकता था? महाराज, आपने जानबूझकर उसे जाने दिया। क्यों? ऐसे गंदे इंसान को जिंदा क्यों रखना? मुझे डर है कि बात इतनी साधारण नहीं है। महाराज, आपका क्या मतलब? इस पर बाद में चर्चा करेंगे। मुझे कुछ छोटे मोटे काम निपटाने हैं। मैं गलत था, कृपया मुझे छोड़ दो। जिंगहोंग, मुझे समझाने दो। शुरू से ही मैंने तुम्हें कई बार चेतावनी दी थी। तुम उस व्यक्ति के खिलाफ हो जिसे तुम कभी नाराज नहीं कर सकते, लेकिन तुमने मेरी बातों को अनसुना कर दिया। अब कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। बच्चे, अपने अगले जन्म में ये याद रखना, अगर तुम मौत नहीं ढूंढोगे तो तुम मरोगे नहीं। रुको,
तुम मुझे नहीं मार सकते। मेरे पिता हाइचिंग के गवर्नर हैं। अगर तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो। मुझे उन लोगों से नफरत है जो मुसीबत में आने पर अपने पिता का नाम लेते हैं। मैं उनमें से हर एक को मार डालूंगा। अब तुम्हारी बारी है। बूढ़े, तुम कैसे मरना चाहते हो? टुकड़े टुकड़े होकर या चीरकर? 1 मिनट रुको। क्या तुम भी दया की भीख मांगने जैसा बचकाना काम करना चाहते हो? मैं एक रहस्य जानता हूँ, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या ये रहस्य मेरी जान बचा सकता है। बोलो। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। अगर मैं तुम्हें ये रहस्य बताता हूँ और ये तुम्हारे लिए उपयोगी है, तो तुम अपने वचन से मुकर नहीं सकते। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमसे बातचीत करने की स्थिति में हो? अगर तुम जो कहते हो वह वास्तव में मेरे लिए उपयोगी है, तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी जान बख्श दूंगा। होंगर, तुम, लिंगर, चाचा और चाची पहले ऊपर जाकर आराम करो। अब तुम बोल सकते हो। पहले तुमने कहा था कि तुमने औरों को जानबूझकर छोड़ दिया। हाँ। क्या मैं इतना साहस कर सकता हूँ कि पूछूं क्यों? यह निश्चित रूप से दयालुता से नहीं है। जारी रखो। अगर ऐसा है तो मैं यह अनुमान लगाने की हिम्मत करता हूँ कि तुमने औरों को उसके पीछे के बड़े मछली को बाहर निकालने के लिए छोड़ दिया। तुम मजाक कर रहे हो? हालांकि औरों घृणित है, लेकिन उसके पास वाकई कुछ असली कौशल हैं। क्या उसके पीछे सच में कोई बड़ी मछली हो सकती है? मैं भी शुरुआत में यही सोचता था, लेकिन जितना मैं सोचता हूँ उतना ही कुछ गड़बड़ लगता है। महाराज, क्या आपको लगता है कि और उनके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है? क्या आप जानते हैं कि मास्टरमाइंड कौन है? मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हूँ, लेकिन मुझे कुछ ऐसा पता है जो इस मामले से जुड़ा हो सकता है। साफ साफ बताओ। ये 3 साल पहले हुआ था। उस समय मैं गलती से एक जीर्णशीर्ण मंदिर में घुस गया और अनजाने में देख लिया। स्वर्ग मेरे स्वामी को आशीर्वाद दे और 10 दिशाओं के देवता दिव्य पवन के दिन पाला, बर्फ, गरज और बिजली के साथ मेरे स्वामी का पुनरुत्थान हो। क्या सच में ऐसी कोई बात है? अगर तुम झूठ बोलने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हें मरने का पछतावा करवा दूंगा। अगर मैं एक भी झूठ बोलूं तो मुझे बिजली गिर जाए। यह जीर्णशीर्ण मंदिर कहाँ है? फैंगलिंगडू। क्या तुम्हें यकीन है कि यह फैंगलिंगडू है? बिल्कुल पक्का, यह निश्चित रूप से फैंगलिंगडू ही है। ये तो मुसीबत हो गई। महाराज, मैं सूचना देता हूँ। ओह, अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले विदा लेता हूँ। आज की बात का तुम्हें पता है क्या करना है? चिंता मत करो, मैं 1000 बार मर भी जाऊं तो भी आज की बात का एक शब्द भी नहीं बताऊंगा। अच्छा, अब निकल जाओ यहाँ से। बोलो, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? महाराज, मैं सूचना देती हूँ। और उनके पीछे का मास्टरमाइंड सबसे ज्यादा संभावना चीयू की है। तुमने क्या कहा? क्या मैंने उस समय चीयू का सिर नहीं काट दिया था? महाराज, आप अनजान हैं। हालांकि चीयू का सिर आपने उस समय वाकई काट दिया था, लेकिन उसकी आत्मा नहीं दिख रही। एक जबरदस्त जुनून के साथ वो 500 साल पहले फिर से जुड़ गई। फिर भी चीयू के पास सिर्फ एक आत्मा है, शरीर नहीं। फिर क्या फायदा? लेकिन अब सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि कोई चीयू के लिए एक शरीर बना रहा है। एक बार यह शरीर पूरा हो गया तो चीयू जरूर फिर से जी उठेगा। क्या तुम कह रहे हो कि ओरुन चीयू को फिर से जलाना चाहता है? लेकिन उसकी क्षमताओं से यह बिल्कुल असंभव है। अकेला ओरुन वाकई चीयू के शरीर को फिर से नहीं बना सकता, लेकिन अगर यह फैंगलिंगडू में हो तो नतीजा अलग होगा। आखिर फैंगलिंगडू है कैसे? 500 साल पहले आकाश से एक वज्र आपदा उतरी थी। हम चारों ने वज्र आपदा का सामना करने के लिए जुआनयुआन फॉर्मेशन बनाया था। भयंकर युद्ध के बाद हम वज्र आपदा को रोकने में कामयाब रहे, लेकिन जहां हमने फॉर्मेशन बनाया था वह जगह एक अत्यधिक यीन शव पालन भूमि बन गई। तथाकथित अत्यधिक यीन शव पालन भूमि शरीर को 1000 साल तक बिना सड़े रख सकती है। हालांकि अगर किसी दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति को इसका तरीका पता चल जाए तो वो एक नश्वर शरीर ढूंढकर चीयू को उसमें प्रवेश कराकर फिर से जीवित कर सकता है। अब समझ आया कि औरुन के अनुयायी मेरे सारिरा को पाने के लिए इतने उतावले क्यों थे। तो वे सारिरा में मौजूद असली ड्रैगन के सार और रक्त का इस्तेमाल करके चीयू के शरीर को फिर से बनाना चाहते थे। वो दुष्ट औरुन अगर चीयू फिर से जीवित हो गया तो निश्चित रूप से सभी प्राणियों के लिए आपदा लाएगा और खून की नदियां बहाएगा। महाराज, क्यों न हम अभी औरुन को मारकर भविष्य की परेशानी खत्म कर दें? नहीं, औरुन चला भी गया तो कोई और यह काम करेगा। हमें इस मामले को जड़ से खत्म करना होगा। आपका क्या मतलब है?
इस सब की जड़ इस अत्यधिक यिन शवपालन भूमि में है। हमें इस जगह को निष्प्रभावी करना होगा, नहीं तो अगर हम चियो को फिर से मार भी दें तो भी यह अत्यधिक यिन शवपालन भूमि राक्षस और बुराइयां पैदा करती रहेगी, अनंत आपदाएं लाती रहेगी। वह भी कुछ न कहने जैसा ही हुआ। अत्यधिक यिन शव पालन भूमि आकाश और पृथ्वी की यिन ऊर्जा के जमाव से बनती है। इसे मानव शक्ति से निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता। पूरी तरह नहीं। प्राचीन काल में जब पांगु ने दुनिया बनाई तो उन्होंने नश्वर लोक में एक विंड कैल्मिंग पर्ल छोड़ा था। बस हमें विंड कैल्मिंग पर्ल ढूंढना है और हम इस बुरी जगह को निष्प्रभावी कर सकते हैं। विंड कैल्मिंग पर्ल, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सुना? हाँ, इतने सालों में मैंने भी इसके बारे में कभी नहीं सुना। मुझे भी हाल ही में इसके बारे में पता चला है। हालांकि यह सिर्फ एक किंवदंती है, लेकिन फिलहाल यही एकमात्र रास्ता है। यह विंड कैल्मिंग पर्ल कहाँ है? मुझे अभी तक पता नहीं है, लेकिन मैं तुरंत विंड कैल्मिंग पर्ल की तलाश शुरू करने के लिए सभी संसाधन जुटाऊंगा। मुझे लगता है यही एक रास्ता है। आप पहले विश्राम कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर मैं आपको बुलाऊंगा। जी, हम आपके आदेश का पालन करते हैं। ओरोन, विंड कैल्मिंग पर्ल, सारीरा। महाराज, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। बैठो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। कहिए महाराज। क्योंकि आशान ने दूसरों की बजाय सारीरा ढूंढने के लिए विशेष रूप से तुम्हारे शांगवान परिवार को ही क्यों निशाना बनाया? ये बात काफी अजीब है। 1 महीना पहले अजीब, ये चीज क्या है? तुम कौन हो? ट्यांट किंग का सारीरा सौंप दो, नहीं तो तुम सब मर जाओगे। महोदय, क्या आपको यकीन है कि आप गलती पर नहीं हैं? ट्यांट किंग का सारीरा एक प्राचीन खजाना है। हमने तो केवल इसके बारे में सुना है। हमारे पास ऐसी चीज कैसे हो सकती है? लगता है यहाँ वास्तव में ट्यांट किंग की कोई आभा नहीं है। चेयरमैन ने कहा था कि जहाँ भी काला नोट पहुँचता है वहाँ ट्यांट किंग के सारीरा के सुराग जरूर होने चाहिए। चूंकि काला नोट यहाँ है तो उन्हें खुद ही इसका पता लगाने दो। सुनो, तुम चाहे कोई भी तरीका अपनाओ, हम 7 दिनों में यहाँ वापस आएंगे। अगर तब तक भी तुम्हारे पास ट्यांट किंग का सारीरा नहीं हुआ तो तुम सब मर जाओगे। उस समय लिंगर और मेरे पास भाग्य आजमाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही हमें ट्यांट किंग के मकबरे की तलाश का विचार आया, एक अजीब सी भावना बिना किसी कारण मुझ पर छा गई। कैसी भावना? मैं वास्तव में समझा नहीं सकती। वो भावना मुझे लगातार मार्गदर्शन देती रही, मुझे ऐसी जगहों पर ले जाती रही जहाँ मैं कभी नहीं गई थी। आखिरकार मैंने वास्तव में ट्यांट किंग का मकबरा ढूंढ। क्या सच में ऐसी कोई जादुई चीज होती है? वैसे मेरा मकबरा जालों से भरा है और एक बाधा से सील किया गया है। वह एक ऐसी जगह है जहाँ मौत निश्चित है। तुम और लिंगर वहाँ कैसे घुस गए? ये एक और बात है जो मुझे हैरान करती है। उस समय लिंगर और मुझे कोई भी बाधा नहीं मिली। हम बहुत आसानी से अंदर चले गए और मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। वह एहसास फिर क्या था? ये बहुत अजीब है। मैं पहले कभी वहाँ नहीं गया था, लेकिन मुझे वो जगह बेहद परिचित लगी। मुझे अंदर जाने से पहले ही पता था कि अंदर कैसा दिखता है। महाराज, कृपया मुझे दोष न दें। मेरा हर शब्द सच है, एक भी झूठ नहीं। घबराओ मत, मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोल रही हो। वैसे क्या तुम्हारे पास वह काला नोट अभी भी है? ये वही नोट है, लेकिन ये अजीब है। मैंने इसे कई बार फेंकने की कोशिश की है, लेकिन ये हमेशा मेरे पास वापस आ जाता है। आखिरकार मैंने हार मान ली। समझ गया, एक मार्गदर्शक नोट। क्या महाराज इस नोट को पहचानते हैं? पहचानता हूँ। मैं इसे सिर्फ पहचानता ही नहीं, पुराने दिनों में मैंने चियू के खिलाफ युद्ध इसी नोट की वजह से लगभग हार दिया था। महाराज, वे बातें अतीत की है। अब से अगर महाराज को आपत्ति न हो तो जिंगहोंग हमेशा आपके साथ रहेगी। अब से हम सब कुछ नजरअंदाज करके एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। मैं भी शांति चाहता हूँ, लेकिन अगर कुछ चीजें हल नहीं होती तो न सिर्फ मुझे शांति नहीं मिलेगी, बल्कि दुनिया के सभी प्राणियों को भी शांति नहीं मिलेगी। चाहे महाराज कुछ भी करना चाहें, जिंगहोंग कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। मुझे अभी आपसे एक अनुरोध कर। क्या बात है महाराज? कृपया मुझे बताइए। जब तक मैं कर सकता हूँ मैं पूरी कोशिश करूँगा। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं?
वर्तमान युग को समझने में? यह तो आसान है, मुझ पर छोड़ दीजिए। आप इसे कैसे करने की योजना बना रहे हैं? आप देखेंगे, लेकिन पहले आपको मेरे निर्देशों का पालन करने का वादा करना होगा। निश्चित रूप से ऐसे समय आएंगे जब मैं आपका अपमान करूंगा। कृपया मेरा सिर न काटें, महाराज। मैं वादा करता हूँ, मुझे एक साधारण व्यक्ति की तरह समझें। ठीक है, यह तय हो गया। कृपया मुझे क्षमा करें, दिव्य प्रभु। आपका अधीनस्थ वास्तव में नहीं जानता था कि ली सुई फिंग वास्तव में जाग जाएगा। आपके अधीनस्थ की शक्ति वास्तव में उसका मुकाबला नहीं कर सकती। ऐसा लगता है कि आपको अभी भी एहसास नहीं हुआ है कि आपने कहाँ गलती की। कृपया मुझे समझाइए, दिव्य प्रभु। मैंने बार बार आपको निर्देश दिया कि मेरे मामलों को पूरी तरह से गुप्त रखना चाहिए, फिर भी ली सुईफेंग को पता चल गया। आप किस अपराध के लायक हैं? दिव्य प्रभु, आपको कैसे पता चला कि ली सुईफेंग को इस मामले की जानकारी है? और क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारे कार्य दिव्य प्रभु से छिपे रह सकते हैं? तुम हो। शियाओ डिंगतियान दिव्य प्रभु को प्रणाम करता है। शियाओ डिंगतियान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम भी। तुम बिल्कुल सही समय पर आ गए हो। दुनिया को नष्ट करने की मेरी योजना लीक हो गई है। आपके विचार में अब हमें क्या करना चाहिए? आपका अधीनस्थ मानता है कि यह बुरी बात नहीं हो सकती। ओह, आपका क्या मतलब है? आपका अधीनस्थ पलटवार करेगा। मैंने ये वायु शांत करने वाले मोती की घटना गढ़ी है। अगला, हमें बस एक पेचीदा जाल रचने की जरूरत है। हम न सिर्फ ली सुईफेंग को मार सकते हैं, बल्कि महाशिया के सारे नायकों को एक ही झटके में खत्म कर सकते हैं। अच्छा, मैं यह मामला तुम पर छोड़ता हूँ। अगर तुम सफल हुए तो मैं तुम्हें भरपूर इनाम दूंगा। आपका शुक्रिया देवता। और तुम आउरुन? प्रभु, मैं विनम्रता पूर्वक रिपोर्ट करता हूँ, आपके अधीनस्थ से गलती हो गई, लेकिन मैं सुधार के लिए पूरी कोशिश करूंगा और मैं आपके प्रति पूरी तरह वफादार हूँ। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए, देवता। पूरी तरह वफादार? कितना वफादार? आपके लिए, आपका अधीनस्थ चाकू की पहाड़ियों पर चढ़ने और आग के समुद्र पार करने को, आपके लिए मरने को तैयार है। इतनी मेहनत की जरूरत नहीं। मैं बस तुमसे एक चीज उधार लेना चाहता हूँ। वो क्या है? तुम्हारा शरीर। देवता, मैं नहीं मरना चाहता, मुझे बख्श दीजिए। 5000 साल। मैं पूरे 5000 साल इंतजार करता रहा। ली सुईफेंग, मैं तुम्हें तुम्हारे अपराधों की कीमत खून से चुकाने पर मजबूर करूंगा। आपका अधीनस्थ देवता के पुनर्जन्म का स्वागत करता है। देवता चिरंजीवी रहें और सदैव शासन। स्पिरिट पर्ल सोसाइटी, ये फिर से क्या है? दीदी, हमने कर लिया। इसमें इतना समय क्यों लगा? महाराज कहाँ है? तुम्हें 2 टुकड़े टॉयलेट पेपर तैयार कर लेने चाहिए ताकि बाद में लार न टपके। तुम्हारा मतलब क्या है? अम्फा। महाराज, क्या मैं इस पोशाक में अजीब लग रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, आप बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा। दीदी, मैं तुम्हें बताती हूँ। महाराज सुंदर हैं, इसलिए वे किसी भी चीज में अच्छे लगते हैं। और महाराज बहुत ही चतुर हैं। कुछ ही घंटों में उन्हें इस युग की पूरी समझ हो गई है। कोई कमी नहीं है। ये बहुत अच्छा है। मैं सोच रही हूँ कि क्या महाराज को ये युग पसंद है। यह जागने के बाद से मेरा सबसे खुशी का पल है। ओह, क्यों? हजारों सालों में मैंने कई तथाकथित समृद्ध युगों का अनुभव किया है, लेकिन वे सभी ऐसे समय थे जब देश मजबूत था और लोग पीड़ित थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस युग में लोग समृद्ध हैं और शांति और संतोष से रहते हैं। यही सच्चा शांतिपूर्ण और समृद्ध युग है। मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद है, महाराज। लेकिन इस युग में बहुत सारे नियम हैं और कभी कभी वे आपको नाराज कर सकते हैं। मैं जानता हूँ, कोई भी नियम जो लोगों को शांति और संतोष से रहने दे अच्छा नियम है। मैं उन्हें अनुचित नहीं पाऊंगा, बल्कि मैं इन आदेशों का पालन करूंगा। हाँ, यह सही है। आपको आदेश का पालन करना होगा। हमारे युग में यह एक पत्नीत प्रणाली है।
अब से मैं तुम्हें जीजाजी कहूंगी। ओह हाँ, आपको नियमों का पालन करने में अग्रणी बनना होगा। अच्छा यह इस मामले पर बाद में चर्चा करेंगे। कुछ नियम कभी कभी तोड़े भी जा सकते हैं। हम मर्द। अरे दीदी, यह क्या है? क्या फिर से किसी की शादी है? ओह, मैं भी उलझन में हूँ, खुद ही देख लो। स्पिरिट पर्ल सोसाइटी, यह क्या है? पीछे नियम लिखे हैं। दुनिया के सभी योद्धाओं के नाम। मास्टर नानहाई एक प्राचीन आत्मा मोती रखते हैं, एक ऐसा खजाना जो हवा और बारिश बुला सकता है। आकाश के आदेश से मैं एक भाग्यशाली व्यक्ति की तलाश में हूँ जिसे इसे प्रदान किया जाए। हवा और बारिश बुलाना, प्राचीन आत्मा मोती। महाराज, आपको इससे दिलचस्पी क्यों है? यह नोट आपको किसने दिया? अभी जब मैंने दरवाजा खोला तो ये ठीक सामने था। महाराज, हैरान न हो, यह तो बस एक नीलामी है। वे बस ज्यादा लोगों को आकर्षित करने के लिए एक कहानी गढ़ लेते हैं। लेकिन इस नीलामी में निमंत्रण पत्र क्यों है? मुझे भी नहीं पता। अरे चलो चलते हैं, तब पता चल जाएगा। महाराज को कुछ नया दिखाने का अच्छा मौका है। खैर महाराज, आप क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा, चलो एक नजर डालते हैं। और अब से बाहर मुझे महाराज मत कहना, मुझे सुईफेंग कहो। वाह, यह कितना शानदार है, सच में स्पिरिट पर्ल सोसाइटी के लायक। लेकिन मुझे कुछ अजीब लग रहा है। क्या अजीब है? मैं इसे समझ नहीं पा रही हूँ। बस बेचैनी सी हो रही है, जैसे कोई खतरा आ रहा हो। दीदी, चिंता मत करो, ध्यान से देखो। यहाँ मौजूद हर कोई ग्रेट शिया का एक प्रमुख व्यक्तित्व है। उनके होते यहाँ क्या खतरा हो सकता है? लिंगर सही कह रही है, आराम करो, मेरे होते यहाँ कुछ नहीं होगा। चलो। शांगवान जिंगहोंग। शियाओदान, तुम यहाँ क्यों हो? क्या कह रही हो? अगर तुम यहाँ हो सकती हो तो मैं क्यों नहीं? हम सालों से एक दूसरे को नहीं मिले हैं। ये कौन है? मेरे मंगेतर दू गैंग। तो ये है दू यंग मास्टर। आपके बारे में बहुत सुना है, सोचा नहीं था कि आप और शियाओदान। चलो शियाओदान, तुम जानती हो मुझे निम्न स्तर के लोगों से पेश आना पसंद नहीं है। अरे अरे अरे, तुम, क्या मतलब है तुम्हारा? माफ करना जिंगहोंग, गैंग के असल में अच्छे इंसान हैं, बस थोड़े सफाई के दीवाने हैं, समझो ना। क्या कह रही हो? क्या तुम हमें गंदा कह रही हो? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। गैंगके की सफाई की बात मानसिक है। वो आमतौर पर सिर्फ टॉप टियर नोबल्स से ही पेश आते हैं। निम्न स्तर के लोगों से पेश आने पर उन्हें बीमारी सी महसूस होती है। चुप रहो, क्या मतलब है? क्या तुम हमें निम्न स्तर का कह रही हो? लिंगर, झांग शियाओदान, जो कहा उसे साफ साफ समझाओ। गुस्सा मत हो जिंगहोंग, हालांकि मेरे भैया गंग को मानसिक स्वच्छता है, मुझे नहीं है। फिक्र मत करो, हम पुराने सहपाठी हैं। मैं तुम्हारे छोटे मुकाम को नीची नजर से नहीं देखूंगी। तो मुझे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऐसे में जैसी तुम्हारी मर्जी, मिस झांग। लिंगर, चलो। दीदी, तुमने अभी मुझे क्यों रोका? वो झांग शियाओदान सचमुच बहुत ज्यादा हो गई। उसने हमें छोटे लोग कहा। ठीक है, बेहतर है खुद को परेशान न करें। सुईफेंग, अभी जो हुआ उसके लिए मुझे माफ करना। और कहने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे नाकारा को दिल पर नहीं लेता, लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो औरत इतनी बेशर्म और सस्ती, एक बदचलन की तरह कैसे दिख सकती है। वो कैसे सोच सकती है कि वो दूसरों से बेहतर है। तुम लोगों को पहचानने में सच में माहिर हो जीजाजी। वो औरत तो बस एक नमकहराम है। जब हम कॉलेज में थे वो इतनी गरीब थी कि उसके पास ठीक कपड़े तक नहीं थे। मेरी दीदी ने ही उसकी मदद की और उसकी फीस भरी। अगर ऐसा है तो उसे आभारी होना चाहिए। वो व्यंग्य कैसे बोल सकती है? मैं भी नहीं जानती, वो पहले ऐसी नहीं थी। अच्छा छोड़ो भी, इसका जिक्र न करें। आज की ये स्पिरिट पर्ल कॉन्फ्रेंस कितनी भव्य है। मैं बहुत उत्सुक हूँ कि ये स्पिरिट पर्ल आखिर है क्या चीज। मैं भी उत्सुक हूँ। आज दक्षिणा के सभी बड़े लोग आ गए हैं और सबके अंदर एक श्रेष्ठता का भाव है। यह पिछले साल के फाइनेंशियल समिट से भी ज्यादा रौनक भरा है। आज जरूर दौलत की होड़ होगी।
मुझे डर है कि यह सिर्फ दौलत की साधारण होड़ नहीं है, यहाँ खून खराबा भी हो सकता है। खून की नदियाँ बह जाएंगी। क्यों? इन टाइकूनों के अलावा क्या तुम यहाँ किसी और को जानते हो? हाँ, मैं यहाँ के ज्यादातर लोगों को नहीं पहचानती, लेकिन वे सब इतने अजीब दिख रहे हैं। उन सब में इतना घमंड भरा हुआ है, उन्हें उन फाइनेंशियल टाइकूनों में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिख रही। बिल्कुल, क्योंकि ये तथाकथित फाइनेंशियल टाइकून मार्शल आर्ट्स मास्टर्स के सामने नाजुक चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं है। क्या तुम कह रहे हो कि आज यहाँ ज्यादातर लोग मार्शल आर्टिस्ट हैं? और इन लोगों की पृष्ठभूमि काफी मजबूत है। शायद यही असली मेहमान हैं, जिनके लिए यह स्पिरिट पर्ल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। माफ कीजिएगा सब लोग, कृपया उठ जाइए, ये सीट रिजर्व है। क्यों? हम पहले आए थे, साफ दिख रहा है। हमें सच में अफसोस है। क्या आप सीट बदल सकते हैं? ये सीट हमारे विशिष्ट अतिथि के लिए है। कैसा विशिष्ट अतिथि का बकवास है? क्या उन्हें पहले आओ पहले पाओ का नियम नहीं पता? उनसे कहो कहीं और कोई दूसरी सीट ढूंढ लें। ये तुम अपना काम कैसे करती हो? उन्हें हटाने में तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है? मुझे बहुत अफसोस है मिस जांग, वे जाने से मना कर रहे हैं। वे नहीं जाएंगे? क्या तुम उन्हें बस बाहर नहीं निकाल सकती? बेकार की बेवकूफ। ओह, तो तुम लोग हो। अगर लड़ना चाहती हो झांग शियाओदान, तो सीधे कह दो। इस तरह इधर उधर की बातें क्यों कर रही हो? वेटर पर अपना गुस्सा निकालने में कैसा साहस लगता है? देखो कौन बात कर रहा है। वेटर जैसे नीच लोग तो बस हुक्म चलाने के लिए ही होते हैं, है ना? क्या आप कृपया उठ सकते हैं? यह सीट मेरे गैंग भैया के लिए है। झांग शियाओदान, बस करो। अगर तमाशा नहीं करना चाहती तो अभी यहाँ से चली जाओ। मिस जिंगहोंग, क्या तुम मेरे सामने ऊंची नाक रखने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम कॉलेज की वही युवती हो? तुम्हारा शांगवान परिवार अब बस एक दूसरे दर्जे का कुल है। इतनी अकड़ दिखा रही हो किस बात की? तो क्या हुआ अगर हम दूसरे दर्जे के हैं? कम से कम कॉलेज में हमें फीस भरने के लिए किसी की मदद नहीं लेनी पड़ी थी। उन पुरानी तुच्छ बातों को बार बार मत उछालो। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, तुरंत उठ जाओ। हमें आदेश दे रही हो? झांग शियाओदान, तुम्हारे दिमाग में पत्थर भरे हुए हैं क्या? तुम खुद को कौन समझती हो? हमें हुक्म चलाने की हिम्मत कर रही हो? लिंगर, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मेरे गैंग भैया का स्वभाव बहुत खराब है। अगर तुमने उन्हें भड़काया तो बुरी तरह से पछताओगे। यह बात मुझे तुमसे कहनी चाहिए। मेरे जीजाजी का गुस्सा शांत होने से पहले तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। अगर मेरे जीजाजी को गुस्सा आ गया तो तुम्हारी ही बुरी हालत होगी। बड़ी बड़ी बातें। क्या तुम जानती हो कि मेरे गैंग भैया कौन है? मेरे जीजाजी के सामने हैसियत की बात करने की कोशिश भी मत करना, तुम खुद का मजाक बनवा लोगी। कमीनी, तुम मौत को दावत दे रही हो। घुटने टेक कर माफी मांगो, शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। मैं घुटने टेकूं? तुम खुद को आखिर कौन समझते हो? क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन? मैंने कहा घुटने टेक दो। यहाँ इतना घमंड कौन कर रहा है? गैंग भैया, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। गैंग भैया, आपको मेरा साथ देना होगा। उन्होंने न सिर्फ मेरा अपमान किया, बल्कि मुझे घुटने टेकने को भी कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को छेड़ने की? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? दू गैंग, बड़े आदमी बनने का नाटक बंद करो। तुम तो बस साउथ सिटी के दू परिवार से हो। तुम्हें क्या हक है हमारे शांगवान परिवार पर हुक्म चलाने का? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम अभी पहले जैसे दो परिवार हैं? सुन लो, मेरे गैंग भैया का परिवार अब हैचिंग का नंबर 1 कुल माना जाता है। तुम्हारा शांगवान परिवार तो उसके जूते पॉलिश करने के लायक भी नहीं है। क्या मजाक है? दू परिवार हैचिंग का सबसे बड़ा कुल कब बन गया? हैचिंग का नंबर 1 कुल तो यांग परिवार होना चाहिए। वो तो अब पुरानी बात हो गई। वो आवारा यांग चुआन हाल ही में एक अप्राकृतिक मौत मर गया और अब पूरा यांग परिवार रातों रात ढह गया है। अब हैचिंग में दू परिवार की ही चलती है। फिर क्या तुम जानते हो यांग परिवार क्यों रहा? क्योंकि वे घमंडी थे और उन्होंने किसी ऐसे को नाराज कर दिया जिसे नहीं करना चाहिए था। फिर क्या तुम जानते हो उन्होंने किसे नाराज किया? बिल्कुल जानता हूँ। यांग परिवार ने कृतज्ञता दिखाई और मेरे गॉडफादर को नाराज कर दिया। अगर वो नहीं मरता तो और कौन मरता? गॉडफादर? क्या तुम जानते हो मेरे गैंग भैया के गॉडफादर कौन है? डर है नाम सुनते ही तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। क्यों क्वियानशान का नाम सुना है? क्यों क्रियानशान? गॉड्स एसोसिएशन वाला?
अच्छा हुआ तुम जानते हो। कान खोलकर ध्यान से सुनो। मेरे गैंग भैया के गॉडफादर और कोई नहीं बल्कि क्वियानशान के अधीनस्थ हॉल मास्टर झाओ गुआंग हैं। अच्छा, तो क्या हुआ? क्या तुम मूर्ख हो? क्यों क्वियानशान उन 4 धर्म राजाओं में से एक है। उसके अधीन 12 मंडप प्रमुख हैं। मेरे भाई गैंग का गॉडफादर उनमें से एक है, समझे? हाँ, तुमने अभी कहा था कि हमारी जान निकाल देगा। बस इतना ही? लगता है तुम्हें जीने से तंग आ गया है। गॉड्स एसोसिएशन, एक मंडप प्रमुख, पता है यह कितना महत्वपूर्ण है? गॉड्स एसोसिएशन का एक तुच्छ मंडप प्रमुख? बेशक मुझे नहीं पता कि वह कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे यह पता है कि अगर गॉड्स एसोसिएशन का नेता ऑरन यहाँ होता तो आज का दृश्य रोमांचक होता। फिश, नेता को उसके नाम से पुकारने की हिम्मत? लगता है तुम मौत को बुला रहे हो। बस मेरे धैर्य की भी एक सीमा होती है। सुईफेंग, गुस्सा मत करो। ऐसी चींटियों पर ये सब करने का कोई मतलब नहीं है। अगर चींटियां अपनी औकात नहीं जानती तो मुझे कुछ को कुचल कर मार दूं, कोई आपत्ति नहीं। मुझे मारने की हिम्मत? तुम खत्म हो गए, तुम सब खत्म हो गए। भाई गैंग, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। बदमाश, मेरी औरत को मारने की हिम्मत? तुम अब और जीना नहीं चाहते। मुझे मारने की हिम्मत? क्या तुम्हें पता भी है? जब तुम मौत मांग रहे हो तो मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर दूंगा। रुको। रुको। गॉडफादर, कोई मुझे परेशान कर रहा है। कितनी हिम्मत? तुम किसके हो? यहाँ इतना घमंड करने की हिम्मत? मंडप प्रमुख चाओ, वे शांगुआन परिवार से हैं। तुझ शांगुआन परिवार यहाँ उपद्रव करने की हिम्मत करता है? गैंगर, तुम क्या करना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। पहरेदारों, इन नीचों के टुकड़े टुकड़े कर दो। 1 मिनट रुको, उन्हें ऐसे ही मार देना तो बहुत आसान हो जाएगा। तो तुम्हारा क्या सुझाव है? इस तरह के लोगों से निपटने के लिए हमें उन्हें धीरे धीरे यातना देनी होगी, उन्हें पीड़ा और निराशा में मरने देना होगा। ये तो आसान है। पहले हम शांगुआन परिवार को दिवालिया कर देंगे, फिर हम उन्हें घुटने टेककर आंसू बहाते हुए हमसे भीख मांगने पर मजबूर करेंगे। बिल्कुल सही, ठीक यही। शांगुआन जिंगहोंग, क्या तुम एक अमीर परिवार की लड़की नहीं थी? आज मैं तुम्हें भिखारिन बना दूंगी। ठीक है, तो मैं देखना चाहूंगी कि तुम मुझे भिखारिन कैसे बनाने वाली हो। मूर्ख अज्ञानी, मुझे डर है तुम्हें पता ही नहीं है कि गॉड्स एसोसिएशन के हॉल मास्टर होने का क्या मतलब होता है। गॉडफादर, कृपया कार्रवाई करें। शांगुआन परिवार, हाँ, मेरे एक शब्द से मैं तुम्हें 1 मिनट में दिवालिया कर सकता हूँ। यह जाओ गुआंग है। शांगुआन परिवार के हाइचिंग में सारे शेयर 1 मिनट के अंदर लिमिट तक गिरा दो। शांगुआन जिंगहोंग, जब तक हो सके अपनी अमीर लड़की वाली हैसियत का आनंद ले लो। कुछ दर्जन सेकंड में तुम एक कंगाल भिखारिन बन जाओगी जिसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। हा। अगर 1 मिनट में शांगुआन परिवार सुरक्षित रह गया तो? हा, मौत सामने खड़ी है और तुम अभी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। अगर 1 मिनट में शांगुआन परिवार का पतन नहीं हुआ तो मैं छांग जियाओदान तुम्हें घुटने टेक कर सिर चुकाऊंगी। ठीक है, बाद में मुकरना मत, हम इंतजार कर रहे हैं। 10 सेकंड, 5 सेकंड, 2 सेकंड। हा, लगता है तुम एक पूरा मिनट भी नहीं टिक पाई। बधाई हो शांगुआन जिंगहोंग, तुम भिखारिन बनने वाली हो। जल्दी खुशी मत मनाओ। देखो, यह कैसे मुमकिन है? यह कैसे संभव है? क्या हो रहा है? शांगुआन परिवार के शेयर आसमान छू रहे हैं, यहाँ तक कि कई गुना बढ़ गए हैं। तुमने क्या कहा? गॉडफादर, यहाँ क्या हालात है? तुरंत पता लगाओ, आखिर हो क्या रहा है? हॉल मास्टर, बुरा हो गया है। शांगुआन परिवार में अचानक पूंजी का भारी प्रवाह हो गया है। धत तेरे की, क्या तुम दाव बढ़ाते नहीं जा सकते? तब तक बढ़ाते रहो जब तक हम उन्हें कुचल न दें। हॉल मास्टर, हालात शायद उससे भी ज्यादा पेचीदा है। क्या हो रहा है? शांगुआन परिवार में बह रही पूंजी हमारी पूंजी से 1000 गुना है। क्या 1000 गुना? यह कैसे संभव है? शांगुआन परिवार के पास इतना पैसा नहीं है। बोलो,
तुम आखिर क्या चाल चल रहे हो? बकवास बंद करो मिस झांग। जल्दी से घुटने टेक दो। क्या तुम अपना वादा तोड़ने की कोशिश कर रही हो? गैंग भैया, चिंता मत करो, गॉडफादर यहाँ है। गॉडफादर को पता है क्या करना है। मेरे आदेश का पालन करो। अपने खातों का सारा फंड बाजार में डाल दो। तुम हो कौन जो हमें इस तरह आदेश दे रहे हो? मैं मानता हूँ अभी अभी हुई उस वित्तीय लड़ाई में मैंने लापरवाही की थी, लेकिन लगता है तुम कुछ भूल गए हो। क्या चीज? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि हमारे गॉड्स एसोसिएशन के मामलों को पैसे से नापा जा सकता है? अभी तुम्हारी जान लेना मेरी जेब से कुछ निकालने जितना आसान होगा। अम्पा, बिल्कुल। तुम्हारे सारे पैसे का क्या फायदा? यह जमाना ताकत का है। जीजाजी, वे ताकत में हमसे मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। वे बस उछलकूद करने वाली चींटियां हैं। उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। कमीने, तुम शांति की पेशकश नहीं मानते और नतीजे भुगतने का रास्ता चुनते हो। गार्ड्स, उसकी बाहें तोड़ दो। पहरेदारों, उसके हाथ तोड़ दो। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वस्त्र पर हाथ डालने की? तुम आखिर हो कौन? यह सवाल तुम अपने नेता से पूछ सकते हो। ओरन तुम्हें बताएगा कि मैं कौन हूँ। अखड़, नेता को उनके नाम से बुलाने की तुम्हारी हिम्मत। तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुम आखिर हो कौन? तुम्हारी आंतरिक शक्ति इतनी प्रबल है। मैंने कहा था, जाओ और अपने नेता ओरन से यह सवाल पूछो। तुम्हारा खात्मा हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गॉड्स एसोसिएशन के एक हॉल मास्टर पर हमला करने की? तुम्हें पता है इसके परिणाम क्या होंगे? झांग जियोदान, हमारे पुराने सहपाठी होने के नाते अगर तुम अभी चले जाओ तो अभी भी बच सकती हो। बकवास। जल्दी खुश न हो। यह मत सोचो कि गुरु मिल गया है तो अकड़ सकती हो। बस देखते रहो। सब सुनो, यह आदमी बेहद दुस्साहसी है। गॉड्स एसोसिएशन के हॉल मास्टर पर हमला करने की हिम्मत कर रहा है। जो भी इसे ढेर करेगा उसे भरपूर इनाम मिलेगा। हे भगवान, क्या गॉड्स एसोसिएशन के एक हॉल मास्टर पर हमला हुआ? नहीं, ऐसा करने की हिम्मत किसमें है? चलो देखने चलो। ये मेरे गॉडफादर हैं, गॉड्स एसोसिएशन के हॉल मास्टर झाओगुआन। इस दुष्ट ने अभी इन्हें घायल किया है। जो भी इस आदमी को मारेगा वो बड़ी सेवा करेगा। गॉड्स एसोसिएशन को तो सब जानते हैं, है न? अगर तुम में से कोई इतनी शक्तिशाली ताकत की खुशामद कर पाए तो उसके फायदे मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उस पर हमला करो, उसे काट दो, इस बदमाश को टुकड़े टुकड़े कर दो। क्या तुम सब बहरे हो? गॉड्स एसोसिएशन के एक हॉल मास्टर पर हमला हुआ है। क्या तुम्हें यह बड़ी उपलब्धि नहीं चाहिए? मिस, उपलब्धि तो चाहिए, लेकिन हम बेवकूफ नहीं हैं। क्या मतलब? गॉड्स एसोसिएशन का हॉल मास्टर भी उनका मुकाबला नहीं कर पाया। क्या हमें वहाँ जाकर उनका नाश्ता बनना चाहिए? बिल्कुल सही। सब लोग चलो यहाँ से। इस झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं। तुम लोग मत जाओ, सब वापस आओ, वापस आओ। क्या तुम्हें लगता है हर कोई तुम्हारी तरह बेवकूफ है? अम्पा, जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। तुमने गॉड्स एसोसिएशन के एक हॉल मास्टर को नाराज कर दिया है। जब लीडर आओ रन आएंगे तो तुम सब मर जाओगे। आओ रन की बात बाद में करेंगे, लेकिन अभी तो लगता है कि तुमने कुछ किया ही नहीं है। क्या मतलब? तुमने अभी कहा था कि अगर 1 मिनट में शांगवान परिवार को नहीं ढहाया गया। तुमने अभी कहा था कि अगर 1 मिनट में शांगवान परिवार को नहीं ढहाया गया। अब तो 10 मिनट हो गए हैं। न सिर्फ शांगवान परिवार अभी भी खड़ा है, बल्कि हमारी संपत्ति 10 गुना बढ़ गई है। बस बातें बंद करो, घुटने टेको। तुम्हारे कहने से ही मैं घुटने टेक दूंगी? मैं घुटने टेकने से इनकार करती हूँ। हाँ, अगर नहीं टेकोगे तो तुम्हारे पैर काट दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें लगता है मैं हिम्मत नहीं करूंगा? अरे मिस, जल्दी से घुटने टेक दो। उन्होंने गॉड्स एसोसिएशन के एक हॉल मास्टर पर हमला करने की हिम्मत भी कर दी। ऐसा क्या है जो वे नहीं करेंगे? मैं 3 तक गिनूंगा। तुम चुनो, घुटने टेको या पैर गंवाओ। घुटने टेको या पैर गंवाओ। 1। गैंग भैया, मुझे बचाओ। डू गैंग, क्या तुम उसकी जगह लेना चाहते हो और अपने पैर गंवाना चाहते हो? मेरी तरफ मत देखो, तुमने कहा था, तुम्हें करना ही होगा। 2। हॉल मास्टर झाओ, आपको मेरा साथ देना ही होगा। मुझे मत छुओ, मैं तुम्हें जानता भी नहीं।
3 रुको, मैं घुटने टेकती हूँ, मैं घुटने टेकती हूँ। जिंगहोंग, मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे माफ कर दो। झांग शियाओदान, हमारे सहपाठी रहने के नाते मैं आज तुम्हें एक मौका देती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम एक बात याद रखो, इंसान बनकर तुम्हें आभार मानना आना चाहिए। कृतज्ञता से कुछ हासिल नहीं होता। अब खुद को देखो, क्या कोई बचा है जो तुम्हारी मदद करने को तैयार है? तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। यहाँ से चले जाओ। मुझे उम्मीद है तुम आज का दिन अच्छे से याद रखोगी। ठीक है, मैं याद रखूंगी। यंग मास्टर डू, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भाग गई। क्या तुम उसके पीछे नहीं जाओगे? कौन सी गर्लफ्रेंड? वो मेरे लिए बस एक खिलौना थी। झांग शियाओदान को तुम जैसे बेरहम आदमी से मिलकर जो मिलना चाहिए था वह मिल गया। उसका मामला निपट गया। अब तुम्हारी बारी है। होंगेर, वे जिएं या मरें, यह सब तुम्हारे एक शब्द पर निर्भर है। अगर हम इन दोनों आफतों को जीवित रखेंगे तो वे निश्चित रूप से और लोगों को नुकसान पहुंचाएंगी। इन दोनों कचरों को रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुमने मेरी बात साफ सुनी? क्या तुम खुद करोगे या मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, लापरवाही से काम मत लो। गॉडफादर, कुछ तो बोलो। छोटू, मैं मानता हूँ कि तुम में कुछ हुनर है, लेकिन लगता है तुमने कुछ भूल कर दी है। ओह, क्या है वो? मेरे देव संघ के आदेश में हजारों शिष्य हैं। हमारे नेता अमर आओरन के पास आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति है। अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो तुम अकल्पनीय आपदा को न्योता दे रहे हो। मेरे गॉडफादर बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहे। अमर आओरन एक अमर प्राणी है। उनकी शक्ति तुम्हारी कल्पना से भी परे है। बातें पूरी हो गईं? तो अब तुम्हें विदा करने का समय आ गया है। महाराज, 1 मिनट रुकिए। प्रधानमंत्री शाओ, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था। तुम यहाँ क्यों आए हो? महाराज, आओरन दर्शन की प्रार्थना करते हैं। आओरन? वह यहाँ क्यों आएगा? क्या मैंने उसे अपनी गुफा में वापस जाकर साधना करने के लिए नहीं कहा था? उसे कह दो चला जाए। मैं उसे देखना नहीं चाहता। हाँ, मुझे पता था। देव संघ से डरना तो उनके बस की बात नहीं थी। तो उनकी पहले से ही एक योजना थी। क्या मतलब है तुम्हारा? उन्होंने एक अभिनेता को किराए पर लिया है ताकि वो आओरन का दर्शन मांगने का नाटक करे, और उन्होंने उसे महाराज अभी कहा। जाहिर है कि वे हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, फिर अफरातफरी में छिपकर भाग जाएंगे। हाँ, तो बात यह है, क्या तुम सच में सोचते हो कि ऐसी सस्ती चालों से मुझे बेवकूफ बना सकते हो? मैं निश्चित रूप से इसकी रिपोर्ट नेता को करूंगा। हफ, बस तुम इंतजार करो। गुरुजी, हम बच गए। आपका सेवक आपको प्रणाम करता है, गुरुजी। यह सच में देव संघ के गुरुजी हैं। हमारी तो लग गई। अब तो हम सबका सत्यानाश हो गया। गुरुजी, आप बिल्कुल सही समय पर आ गए। इन दुष्टों ने अभी जाओ हॉल मास्टर पर हमला किया था। ये आपका और पूरे देव संघ का सीधा अपमान है। अरे छोटे बच्चे, अभी तो तुम बड़ा तमाशा कर रहे थे ना? क्या तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि गुरुजी सच में आ जाएंगे? हा। अभिनय जारी रखो, अपना छोटा सा नाटक जारी रखो। औरन, मैंने तुम्हें अपनी गुफा में वापस जाकर साधना करने को कहा था। तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम मेरे शाही आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत करते हो? हाँ, गॉडफादर, देखो इसे, इस समय भी अभिनय कर रहा है। हाँ, महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें। मेरा आपके आदेश की अवहेलना करने का कोई इरादा नहीं है। बस मुझे आपको एक अत्यंत जरूरी बात बतानी है। गॉडफादर, ये। गुरुजी, आप इस छोटे बच्चे के सामने घुटने क्यों टेक रहे हैं? धृष्ट, ये स्वयं महाराज, वर्तमान सम्राट है। तुमने शाही प्रतिष्ठा का उल्लंघन किया है। तुम किस सजा के पात्र हो? क्या तुम ही नहीं कह रहे थे कि गुरुजी के आते ही हम टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे? अच्छा तो फिर कर दो। महाराज, मैं अंधा था। मैं इतना अहंकारी और अज्ञानी था। महाराज, मेरे तुच्छ प्राण बख्श दीजिए। मिस जिंगहोंग, मैं गलत था।
कृपया दया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। ओरन, ये तुम्हारे अधीनस्थ हैं। तुम जैसा उचित समझो वैसा ही उनके साथ करो। तुम दोनों कृतज्ञ मूर्ख, तुमने शाही प्रतिष्ठा का उल्लंघन किया है। तुम्हारा अपराध मृत्युदंड के योग्य है। महाराज सावधान, सावधान महाराज। महाराज सावधान, सावधान महाराज। ओरन, मुझे हराने के लिए तुमने वाकई बहुत कोशिश की है। हन, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह मुझे जरा सा भी चोट पहुंचा सकता है? क्या नहीं? महाराज, ओरन में कभी भी इतनी ताकतवर आंतरिक शक्ति नहीं हो सकती। तुम असल में हो कौन? हाँ, शुएन युआन, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। भूत, तुम चियो हो। शुएन युआन, ये तो तुमने सोचा नहीं होगा, है ना? फिर से मिल गए हम। यह असंभव है। तुम्हारी रिकवरी की रफ्तार इतनी तेज नहीं होनी चाहिए थी। भले ही तुमने शरीर पर कब्जा करने की तकनीक इस्तेमाल की हो, फिर भी तुम यह कर नहीं पाते। तुमने यह कैसे किया? ये तुम्हें अपने प्रधानमंत्री शियाओ डिंगतियान से पूछना होगा। तुम हो। यह तो तुमने सोचा नहीं होगा, है ना ली सुइफेंग? सैकड़ों साल पहले मैं पहले से ही लॉर्ड ची यू का एक सहयोगी था। शियाओ डिंगतियान, मैंने तुम्हारा अच्छा ख्याल रखा। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? क्यों? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। तुम शक्तिशाली जरूर हो, लेकिन बहुत ही कठोर और रूढ़िवादी हो। तुम्हारे पास दुनिया पर राज करने के अनगिनत मौके थे, फिर भी तुम हर बार खुद को रोके रहे। इसे मना किया, उसे मना किया। तुम्हारे जैसे किसी के साथ मिलकर दुनिया पर कब्जा करने में मेरा क्या फायदा? तुम्हारे साथ मिलकर दुनिया पर कब्जा करने का क्या फायदा? बिना नियमों के कोई भी देश अराजकता में डूब जाएगा। ये नियम नहीं होंगे तो पूरी दुनिया अवश्य ही उथल पुथल में फंस जाएगी। तो क्या हुआ? हमारी ताकत के सामने चाहे दुनिया कितनी भी अराजक क्यों न हो, वह हमें सबसे ऊपर रहकर सारी शान शौकत और दौलत भोगने से नहीं रोक सकती। बकवास। अगर दुनिया अराजक हो गई तो आम लोग भयंकर दुखों में डूब जाएंगे। क्या हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? बस ली सुइफेंग, तुम जानते हो तुम्हें मुझे सबसे ज्यादा क्या नापसंद है? हर दिन बस यही आम लोग वगैरह। उनकी जिंदगी या मौत से किसे फर्क पड़ता है? शाओ डिंगतियान, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये शब्द तुम्हारे मुंह से निकले हैं। क्या हमने दुनिया नहीं जीती थी ताकि लोग शांति और समृद्धि में रह सकें? छे, वह तो बस तुम्हारी ख्वाहिश भर थी। मैंने दुनिया जीती थी हर चीज पर पूरी ताकत पाने के लिए। उन नीच किसानों की जिंदगियां मेरे लिए कुछ नहीं है। क्या यही वजह है कि तुमने मुझे धोखा दिया? बिल्कुल। तुम्हारे पीछे चलकर मैं जिंदगी भर उन लोगों का नौकर बनकर रह जाता। मैं बिल्कुल भी यह नहीं चाहता। शाओ डिंगतियान, तुम सचमुच लायक नहीं हो। हाँ, ली सुइफेंग, पहले तुम अपनी फिक्र करो। एक बार तुम मर गए तो मुझ पर कोई लगाम नहीं रहेगी। मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। हा 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 हा। शुआन युआन, तुम्हारा समय आ गया है। इस पल से जो मेरा साथ देगा वो फलेगा फूलेगा, जो विरोध करेगा वो नष्ट हो जाएगा। हम प्राण देकर लॉर्ड चियो की सेवा करने की प्रतिज्ञा करते हैं। और तुम? मैं महाराज की औरत हूँ। चाहे टुकड़े टुकड़े हो जाऊं, मैं कभी उन्हें धोखा नहीं दूंगी। दीदी, आप ऐसा नहीं कह सकती। कहते हैं ना, बुद्धिमान व्यक्ति समय के अनुसार ढल जाता है। लिंगर, तुम। चियो महाराज, अगर मैं आपकी निष्ठा की शपथ ले लूं, तो क्या आप मेरी जान बख्श देंगे? बेशक बख्श दूंगा। जो लोग मेरी निष्ठा की शपथ लेते हैं वे न सिर्फ जीवित रहेंगे बल्कि अनंत यश और धन का भी आनंद लेंगे। लिंगर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? दीदी, चियो के प्रति निष्ठा की शपथ लेने से न सिर्फ मेरी जान बचेगी बल्कि अनंत यश और धन भी मिलेगा। इसमें गलत क्या है? तुम बेशर्म।
मैं अभी शांगवान परिवार से तुम जैसों का सफाया कर दूंगी। मर जा। तुम चियो ही क्यों न हो, तुम भी मेरी तलवार से मरोगे। दीदी, तुम बहुत लापरवाह हो। हाँ 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 हाँ। तुम्हें कुछ नहीं हुआ? तुम्हारा दिमाग सचमुच खराब हो गया है। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि एक तलवार मेरे जैसे व्यक्ति को मार सकती है? नहीं तो मुझे प्राचीन दैत्य देवता चियो कैसे कहलाते? हा 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 हा। चियो महाराज, ये लोग सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। ये ली सुई फेंग को उसकी शक्तियाँ वापस पाने का समय देना चाहते हैं। इनकी चाल में मत आइए। डू गैंग, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? वह चियो है, वह एक दैत्य है। अगर हम उसे नष्ट नहीं करेंगे तो पूरी मानवता का सफाया हो जाएगा। मुझे परवाह नहीं कि दूसरे लोग कष्ट उठाएं। जब तक मैं चियो महाराज के साथ अच्छा जीवन जी सकूं, बस इतना ही काफी है। महाराज, मुझे खेद है, मेरी बहन और मैं आपकी मदद करने में असफल रहे। कोई बात नहीं, मैं पहले भी उसे मार चुका हूँ और आज दूसरी बार भी मार सकता हूँ। ली सुई फेंग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें इस वक्त गंभीर चोट लगी है। महान चियो की तो बात छोड़ो, मैं भी तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ। हन, शाओ डिंगतियान, इतने साल मेरा साथ देने के बाद भी तुमने कुछ नहीं सीखा। क्या मतलब? शाओ डिंगतियान, तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। मैं तुम्हारी परवाह कभी करता ही नहीं था। आज तुम्हारा हिसाब किताब चुकता होगा। तुम्हें चोट लगी ही नहीं है? शाओ डिंगतियान, मैंने कहा था तुम मुझे जानते ही नहीं। ऐसी तुच्छ चालें मुझे कैसे चोट पहुंचा सकती थी? असली ड्रैगन की शक्ति तो तुम शुरू से ही तैयार थे। चियो, तुम्हारा अंत आ गया है। हाँ, अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि जीत किसकी होगी। यह लो। नामुमकिन, तुम्हारी शक्ति पहले से इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? क्या तुमने सोचा था कि मेरी नींद सिर्फ दुनिया से दूर भागने के लिए थी? हर बार जब मैं जागता हूँ, मेरी शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है। आज मैं तुम्हें सिर्फ एक बार में मार डालूंगा। अगर तुम इतने शक्तिशाली हो ही तो इतनी मेहनत क्यों की? क्योंकि मैं किसी को एक मौका देना चाहता था, लेकिन उसने इसकी कदर नहीं की। चियाओ डिंगतियान, अपने अपराधों के लिए तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? सच में मानव सम्राट कहलाने के लायक हो। लगता है मैं तुम्हें जितना समझता था वह सिर्फ हिमशैल का सिरा भर था। अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा। मेरा बस एक आखिरी सवाल है, तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? जिस पल तुमने विंडकेल्मिंग पर्ल का जिक्र किया, मुझे तुम पर शक होने लगा। क्यों? तुम शांग राजवंश से मेरे साथ हो, फिर भी भूल गए कि मैं प्राचीन मानव सम्राट हूँ। अगर पांगू की विरासत का मोती सच में होता तो क्या मुझे उसके बारे में पता नहीं होता? मैंने सालों तक तुम्हारे साथ मिलकर लड़ाई लड़ी, दिल से वफादार रहा। अगर सिर्फ यही एक बात थी तो तुम मुझे कैसे पहचान सकते थे? सही कहा, मैं सिर्फ विंडकेल्मिंग पर्ल के आधार पर कोई नतीजा नहीं निकाल सकता था, लेकिन तुम्हारी एक घातक कमजोरी थी। कौन सी कमजोरी? उन सभी सालों पहले चियो की धुंध की दीवार तोड़ने के लिए मैंने एक तरह का गाइडेंस आयरन बनाया था, और मेरे अलावा सिर्फ तुम्हारे पास ही यह गाइडेंस आयरन है। हा। तो बात यह थी, मैं सच में हास्यास्पद था। हा। मैंने वाकई भोलेपन से सोचा था कि मेरी योजना बिना किसी खामी के है। कभी सोचा नहीं था कि इतनी मामूली चीज से यह सब बर्बाद हो जाएगा। हा। हास्यास्पद, बिल्कुल हास्यास्पद। हा। उसके अलावा स्पिरिट पर्ल सोसाइटी भी है। विंडकेल्मिंग पर्ल का जिक्र करने के ठीक बाद स्पिरिट पर्ल सोसाइटी सामने आ गई। अगर मैं अब भी यह नहीं समझ पाता कि यह एक जाल है, तो मैंने ये सारे साल बेकार जिए हैं। जिस पल से मैंने तुम्हारा साथ छोड़ा, हर एक दिन डर से भरा रहा जब तक तुम जिंदा रहे। ली सुई फेंग, तुम बस बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो। तुम्हारी ताकत इतनी जबरदस्त है कि लोगों का होश उड़ जाता है। ऐसी मूर्खतापूर्ण गलतियां करवाती है। बस मेरी किस्मत थी। छोटे डिंगटियन, क्या तुम्हारे पास कुछ और कहने को है? अब जब बात यहाँ तक आ गई है
तो मेरे पास कहने को और कुछ नहीं है। छोटा डिंगटियन चला गया। मुझे आशा है कि तुम अपने अगले जन्म में ऐसी गलतियां नहीं करोगे। ची यू, तुम्हारी बारी है। हम जुआन युआन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हजारों साल बाद भी मैं तुमसे हार जाऊंगा, लेकिन तुम यह मत भूलना, मैं एक दानव देवता हूँ। भले ही मेरा शरीर नष्ट हो जाए, मेरा सार बना रहेगा। 1000 साल बाद मैं फिर से उठ खड़ा होऊंगा। यह चक्र दोहराता रहेगा और मैं यह मानने से इनकार करता हूँ कि मैं कभी तुम्हें हरा नहीं पाऊंगा। हा 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 हा। महाराज, क्या ची यू का सार वास्तव में कभी पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता? हाँ महाराज, आपकी अपार शक्ति के बावजूद भी आप उसके सार को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते। ची यू, वह आकाश और पृथ्वी की द्वेष से पैदा हुआ था। उसे सच में नष्ट करने के लिए अकेले एक व्यक्ति काफी नहीं है। इसके लिए आकाश के नीचे के सभी लोगों की आवश्यकता होगी। आकाश के नीचे के सभी लोग? अगर हर कोई दयालुता का अभ्यास करे और दूसरों के बारे में सोचे तो दुनिया शांति और सद्भाव का स्थान होगी। फिर वहाँ एक दानव देवता कहाँ से आएगा? लेकिन ऐसी दुनिया कब आएगी? अगर किसी का दयालुता से भरा हुआ है तो हर जगह एक पवित्र भूमि है। अगर हर किसी का द्वेष से भरा हुआ है तो हर कोई एक दानव बन जाता है। अगर दुनिया के लोग इस सत्य को जल्दी समझ पाते तो इस दुनिया में और कोई युद्ध या हत्याएं नहीं होती। यह रास्ता लंबा होगा, लेकिन हम इसे चलते रहेंगे। मेरा विश्वास है कि एक दिन यह दिन आएगा। तो फिर चाहे ये रास्ता कितना भी लंबा हो, मैं इसे तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ 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 हाँ।